हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। सबसे पहले ये बताइए, कल थोड़ी सी तकनीकी खराबी के कारण लेक्चर 2 पार्ट में हुआ था, तो क्या वो 50 मिनट का वीडियो दूसरा वाला आपने देख लिया था? सबसे पहले ये बता दीजिए, या वो दूसरा वाला जो वीडियो था 50 मिनट का, वो देख लिया था? अगर देख लिया था तो ऑप्शन ए यस सर, नहीं नहीं देखा था तो नो, और देख लिया था तो ऑप्शन यस। होश हो हवास में टिक करना। क्या आपने जो 50 मिनट का लेक्चर था, 50 मिनट लेक्चर 6 पार्ट बी के नाम से मैंने अलग अपलोड करा है? कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि लेक्चर नहीं आया, इसलिए मैंने अलग अपलोड करा है। तो ये ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस। फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा फुल्ली ब्लॉक सिस्टम हमारा टॉपिक है। टुडेज गोल फुल्ली ब्लॉक सिस्टम, फुल्ली ब्लॉक सिस्टम, है ना? तो मेन आज का टॉपिक है हमारा फुल्ली ब्लॉक सिस्टम। इसके बारे में हम पीएचडी करेंगे। फुल्ली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट किस तरीके से एक्सेलरेट रहते हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक सवाल भी मैंने दिया था, वो भी कराऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए, तो क्या पोल रोक दिया जाए? देखते हैं। 26% लोगों ने नहीं देखा है। रीजन क्या है इसका? 26% लोगों ने नहीं देखा है, और फिर अब वही बच्चे यहां पे स्पैम करेंगे। क्या रीजन है नहीं देखा? 50 मिनट का लेक्चर था, कल से लेके अभी तक आपको समय नहीं मिला। सुबह उठ के 5 बजे भी देख सकते थे। क्या रीजन था जरा बताना? क्या रीजन था कि वो 50 मिनट का लेक्चर ही नहीं देख पाए तुम? क्या रीजन था? टाइम नहीं मिला तो नीट भूल जा, नीट भूल जा, क्योंकि 73% लोग तेरे से आगे हैं। नीट जैसी कोई चीज होती भी है, भूल जा और पढ़ना छोड़ दे। समझ गया? जो मैं कह रहा हूं सुन रहा है? कान खोल के सुन ले। तेरी औकात नहीं है, तेरे बस का नहीं है। अगर तुम्हें लेक्चर देखने का भी टाइम नहीं मिला तो यहां क्यों आया? यहां कैसे टाइम मिल गया साले? यहां क्यों आया है? यहां क्यों आया है? यहां आने का टाइम मिल गया? मनहूस शकल उठा के आ गए सुबह सुबह, भंडारा बट रहा है, चलो। नोटिफिकेशन नहीं आया तो जाके चेक नहीं कर सकता था? हाई कमांड मीटिंग चल रही थी तेरी, नोटिफिकेशन नहीं आया। नहीं पता चला? हाँ, नीट का पेपर भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ लिया? नीट का पेपर भी हो जाएगा। जितने लोगों ने नहीं देखा जाके वो लेक्चर देखो, फिर यहां आना। कोई मतलब नहीं आगे लेक्चर देखने का। तुम मुझे भी परेशान करोगे और जो बाकी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी परेशान करोगे। एक चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। पहले जब तुम पीछे लेक्चर ही नहीं देख के आओगे तो समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा तो रिपीट रिपीट लिखोगे। कोई भी यहां पे नहीं रहेगा। जितने भी लोग सुन रहे हो, अभी के अभी जाओ, नीट की कसम है, तुम्हें पिछला लेक्चर देखो, फिर यहां आना। तुरंत भागो यहां से साले, तुरंत भागो। जिन्होंने लेक्चर पूरा नहीं किया, आधा देख लिया, आधा क्यों छोड़ दिया था? आधा मैं देखूंगा तेरे वजह से। तो जितने लोगों ने लेक्चर, ऐसे मानता नहीं है ना यार, मैं क्या करूं? तो जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, पहले उसको कंप्लीट करिए ना सालो। मुंह उठा के आ गए। जाइए पहले वो लेक्चर देखिए पूरा, तब यहां पे आइएगा। थोड़ा सा स्पीड अप करके देख लीजिए, लेकिन उसको देख के आइए। और थोड़ा भी पढ़ने का एटीट्यूड रहता ना, तो सुबह सुबह उठ के उसको देख के तब आता यहां पे। पहले सुबह से कौन सा लेक्चर चल रहा था तेरा? निकल यहां से। चलिए, ये सवाल देखे, ये होमवर्क दिया था। अब ये होमवर्क कैसे समझ आएगा उसको जिसने लेक्चर ही नहीं देखा हो? फाइन टेंशन और कहेगा मास्टर पागल है। भाई मास्टर पागल है, पीछे का तुम कंसेप्ट देख के आए नहीं। अब मैं तुमको डांटूंगा तो मास्टर पागल है। अरे कैसे गधे हो यार तुम? बात ऐसे ऐसे इसी वजह से तेरे से सवाल नहीं होते, और कहता है हमसे सवाल नहीं हो रहा है। अबे गधा है तू।
फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग कनेक्टेड बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। 2 kg एंड 3 kg के बीच में एक रस्सी बंधा है, उसमें टेंशन निकालना है। उसमें क्या निकालना है? टेंशन निकालना है। अब ध्यान सुनो, एक फोर्स इस पे 70 न्यूटन का लग रहा है ऊपर, इस पर एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ mg है नीचे, और ऊपर 70 न्यूटन का, और नीचे टेंशन भी है। देखो इस पॉइंट पे रस्सी के लॉन्ग नीचे टेंशन आएगा, इस पॉइंट पे रस्सी के लॉन्ग ऊपर टेंशन आएगा। 3 kg पे नीचे की तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है mg के अलावा, तो m है 3 kg, g है 10, तो ये 30 न्यूटन आ जाएगा। हाँ सर। ऊपर t लगेगा। हाँ सर। क्या t बराबर 30 न्यूटन है? तो देखना पड़ेगा एक्सिलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बताया कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है t बराबर 30 कर दोगे। कई लोग t बराबर 30 कर दिया सर, ऐसे नहीं कर सकते। यहां पे mg लगेगा, हाँ मास है तो mg लगेगा। इसका mg होगा मास 2 g 10 20 न्यूटन, और नीचे है टेंशन t, ऊपर है यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स F। अगर आप सिर्फ इस 2 kg का FBD बनाओगे, सिर्फ 2 kg का, तो इस 2 kg पे बेटा ऊपर लग रहा है फोर्स F 70 न्यूटन। हाँ सर 70 न्यूटन। नीचे लग रहा है टेंशन T, और नीचे लग रहा है mg बराबर 20 न्यूटन। तो इस पर ये दो फोर्स लग रहे हैं भाई साहब। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। और 3 kg का FBD बनाएंगे, 3 kg का FBD बनाएंगे, तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, ऊपर T और नीचे mg 30 न्यूटन। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? यहां पे अगर डायरेक्टली मैं सिर्फ 2 kg के बारे में सोचूं तो मैं नहीं बता सकता ना बेटा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। सिर्फ 2 kg के बारे में सोचूं तो, अगर मैं सिर्फ 3 kg के बारे में सोचूं तो मैं नहीं बता सकता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो सर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? एक्चुअल मेथड क्या है सॉल्व करने का? आप मान लो कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, एज्यूम कर लो। अगर आप मान लोगे कि ऊपर ए एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो आप लिखोगे 70 माइनस 20 माइनस टी। ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा दोगे तो नेट ऊपर बचेगा। 2 इंटू एक्सीलरेशन है, ये इक्वेशन लिखोगे। जब ये ऊपर जा रहा, सेम रस्सी से नीचे ये बंदा, ये भी ऊपर जाएगा ए से, तो इसमें लिखोगे टी माइनस 30 बराबर 3a। ये दूसरा इक्वेशन होगा और ये पहला इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन लिखे ना, ये समझ आया क्या? ये समझ आया क्या कि अलग से मैंने इसको एक बॉडी मानी, इस पर एक 70 न्यूटन, नीचे mg नीचे t, ऊपर वाला फोर्स हमने माना है कि ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा। 70 माइनस 20 माइनस टी, क्योंकि दोनों नीचे तो दोनों घटेगा 70 में से, क्योंकि मैं ऊपर की तरफ नेट फोर्स लिख रहा हूं, बराबर 2a। ऊपर t नीचे 30, तो t माइनस 30 बराबर 3 है। यहां पे पहला इक्वेशन लिखो, 70 माइनस 20 माइनस टी बराबर 2a, नीचे है t माइनस 30 बराबर 3a। यहां से इन दोनों इक्वेशन को जस्ट ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। तो सबसे पहले ऐड करोगे, सिंपल जोड़ोगे, तो माइनस टी ए प्लस टी कट जाएगा, 70 में से 20 जाएगा 50, और 50 में से 30 जाएगा। देखो ना 70 में से 20 घटेगा तो यहाँ 50 बचता, 50 में से 30 घटेगा, सिंपल ऐड करो, लेकिन निगेटिव तो घटेगा, तो कितना बच जाएगा? 50 में से 30 जाएगा 20, 20 बराबर 5a। ए बराबर क्या आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू 4 आएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 दूसरे में रख दो ए की वैल्यू, तो दूसरा इक्वेशन t माइनस 30 बराबर 3 इंटू ए की वैल्यू 4 रख दो, 4 3 12, 30 उधर जाएगा, 30 बराबर माइनस 30 30 प्लस 12, तो 42 न्यूटन आपका क्या आ रहा है? टेंशन आ रहा है। अब यहां पे जो कुछ भी मैंने किया है, आप जो कुछ भी मैंने किया है इसको ध्यान से देखिए और आप बताइए कि ये आपको समझ में आया? 42 न्यूटन समझ में आया? सर तो बड़ा लंबा कर दिया। फिजिक्स पूरा सीखो, पेशेंटली फिजिक्स पूरा सीखो, यही काम आएगा, ये काम आएगा। फिजिक्स पूरा सीखो। फिजिक्स ये कहता है कि सबसे पहले हम फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। 2 kg पे 3 फोर्स लग रहा है, ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 70 न्यूटन जो लगाया है, क्वेश्चन में दिया है, टी नीचे रस्सी के लॉन्ग और mg नीचे, 3 फोर्स लग रहे हैं। इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर टी नीचे mg। 3 kg का FBD बनाएंगे, ऊपर टी नीचे mg, ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा तो हमने ये इक्वेशन माना, तो सही है। ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करता हुआ हमने एज्यूम किया है, ए मान लिया, तो ऊपर फोर्स ज्यादा होगा। अगर सिर्फ 70 होता तो 70 बराबर ए में लिखते, यहां पे 70 और टी भी मान लो ऊपर होता, एमजी भी ऊपर होता, तो ऊपर की तरफ सबको जोड़ देते। यहां पे 70 ऊपर है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स चाहिए, तो नीचे वाले फोर्स को घटाएंगे, तो 70 माइनस 20 माइनस टी बराबर 2a आएगा। अब ये दो इक्वेशन है और हमारे दो अननोन है, कैसे? ए और टी, देखो ए और टी दो अननोन है, दो इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने वाला ये कंसेप्ट समझ में आया?
ऐड करने वाला ये कंसेप्ट से समझ में आया? तो ये एक्चुअल कंसेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? ये ही एक्चुअल मेथड है बेटा। अब देखो इसका विजुअलाइजेशन, ये एमआर स्टार। एमआर स्टार अभी तक लॉज ऑफ मोशन में एक बहुत तगड़ा सिखाया कि आप नॉर्मल से दो बॉडी टच में हो या टेंशन से टच में हो, उन दोनों को एक एफबीडी बना। तो अगर मैं डायरेक्टली 3 और 2 का 5 केजी एफबीडी बना लूंगा तो इनके बीच का इंटरनल फोर्स अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल 5 केजी को एक मानूं तो नीचे टी ऊपर टी कैंसल, नीचे एमजी और इसका नीचे एमजी, दोनों का नीचे एमजी आएगा, टोटल 50 न्यूटन। हाँ आएगा सर 50 न्यूटन। ऊपर है 70 न्यूटन, देखो एक्सटर्नल फोर्स 70 न्यूटन, ये तो दोनों को एक मान लोगे तो भी 70 न्यूटन तो इस पर ऊपर लगा है। इंटरनल फोर्स कैंसिल होगा, नीचे 50 रहेगा, तो ऊपर 70 नीचे 50, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स बचा 20। ऊपर की तरफ नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बटा 20 बराबर 5 इंटू ए बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर मुझे पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि दोनों साथ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको देखूंगा कि ऊपर टी नीचे 30, ठीक है। 4 से जाने के लिए कितना खाएगा, 3 केजी को कितना खाना है, कितना खाना है ये निकालो, कितना खाना है बस ये निकालो, कितना खाना है 3 केजी को, कितना खाना है सर 4 मीटर से चलने के लिए 3 केजी को 12 न्यूटन का खाना खाना है, 12 न्यूटन खाना है ऊपर की तरफ 12 न्यूटन खाना है सर, नीचे 3 है। हाँ तो टी कितना हो कि 12 खाए और 30 निकाल दे, नीचे 30 लग रहा है ना लेकिन ऊपर जा रहा है, तो टी 42 होने चाहिए, 42 में से 12 खाएगा, पीछे की तरफ 30 निकाल दिया। बताओ फील है कि नहीं? देख के आके आंसर सीधा, मतलब ये 2 लाइन का कैलकुलेशन है बस आपका। तू समझा ही नहीं, गधा है तू। जितना इसका एक्सेलरेशन है और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, इतना खाने की जरूरत है उस तरफ जिधर ये जा रहा है। तो ऊपर की तरफ 12 खाना है तो टी 12 होना चाहिए क्या? नहीं, टी अगर 12 न्यूटन होता तो 30 न्यूटन पीछे डोमिनेटिंग करता ना, ये 42 न्यूटन। 42 न्यूटन में से 12 खाएगा, देखो 30 पीछे निकाल दिया। तो सॉल्व करोगे तो भी 42 न्यूटन ही आएगा इसका। फील आया क्या इसका? फील आया क्या इसका? तो ये सॉल्यूशन है, खत्म। लेकिन ये करने के लिए तुम ईमानदारी से बताओ ये जरूरी है कि नहीं पूरा, ये पूरा जरूरी है कि नहीं? हाँ गुम्स बुम्स बाद में आएगा, पहले मजदूरी भी है बहुत जरूरी, क्योंकि स्टेप बाय तुम सीख रहे हो किधर नेट फोर्स। भाई अगर इसका फील नहीं आएगा तो डैश इसका तू फील नहीं आएगा, रटता रह जाएगा। सोच सोच, उसका फील ही नहीं आ सकता, तू रटता ही रह जाएगा, जीवन भर रटता रह जाएगा, जीवन भर रटता रह जाएगा, जीवन भर रटता रह जाएगा। देख इधर, मान लिए 4 केजी का ऑब्जेक्ट है, रस्सी से लगा एक और 4 केजी का ऑब्जेक्ट है, रस्सी से लगा एक और 4 केजी का ऑब्जेक्ट है, रस्सी से लगा एक और 4 केजी का ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन, ऐसे 10 ऑब्जेक्ट है। 10th ऑब्जेक्ट है 4 केजी का, 10th ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये सो ऑन है ना, सो ऑन। सो ऑन कैसे, कितने ऑब्जेक्ट है? 10 ऑब्जेक्ट है ना। यहां पे फोर्स लगाया मैंने 60 न्यूटन का। फाइन टेंशन बिटवीन, फाइन टेंशन, टेंशन बिटवीन थर्ड एंड सेकंड, ना थर्ड एंड सेकंड नहीं, 7th एंड 8th ब्लॉक। आराम से सोच, आराम से सोच, 7 एंड 8th ब्लॉक के बीच में टेंशन कितना होगा? अब 7 एंड 8th के निकालने के लिए सबसे पहले क्या इन 10 का एक साथ मान के एफबीडी बना लेना चाहिए, क्योंकि इधर आगे टी उतना इस पे पीछे टी, जितना आगे टी उतना पीछे टी, जितना आगे टी उतना पीछे टी, मतलब अलग अलग टेंशन होगा सारे वायर में, लेकिन ये बैलेंस होंगे ना। हाँ सर बैलेंस होंगे। तो सबका कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा, कॉमन एक्सेलरेशन नेट फोर्स 60/40, तो ये कट जाएगा 2/3 मीटर, सॉरी 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा। मानता है ये बात? मानता है ये बात? हाँ सर ये बात तो मानते हैं। अच्छा एकदम सोच से करते हैं, चलो सोच से करते हैं, फिर हम मैं कंसेप्ट से भी करा दूंगा। सोच से करते हैं, वन स्टार से करते हैं। 2/3 से चलने के लिए एक ब्लॉक कितना खाएगा? एक ब्लॉक, एक ब्लॉक कितना खाएगा, कितना फोर्स खाएगा, कितना फोर्स खाएगा, कितना फोर्स खाएगा? ए में 4 इंटू 3/2, तो 2 कटेगा 4 से, तो 2 3 दूना 6 न्यूटन का खाएगा, एक 6 न्यूटन खाएगा।
और तुम्हें पहला यहां से शुरू, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 और 8 के बीच में 7 कितना खा चुका होगा? तो 7 छक 42, 42 न्यूटन खा चुका होगा। तो 7 में से 42 घटा दो, 18 न्यूटन आंसर आएगा। 18 न्यूटन आंसर आएगा। अब करके देखो, है हिम्मत तो, है औकात तो समझो। है औकात तो समझो। बताओ। हाउ, हाँ हाउ हाउ करो, हाउ हाउ। लेक्चर देखोगे नहीं? हाउ हाउ। लेक्चर देखोगे नहीं और यहां पे हाउ हाउ करो। हाउ हाउ। आओ हाउ हाउ, हम भी करें हाउ हाउ। हम भी करते हैं हाउ हाउ। 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 हाउ करते हैं, हाउ हाउ, सब मिलके करते हैं हाउ हाउ। हाँ, तुम क्या करोगे? सब मिलके करते हैं हाउ हाउ। हाउ हाउ। आओ ना, हम भी करते हैं हाउ हाउ। सब मिलके करते हैं हाउ हाउ। तुम अकेला क्यों करोगे? सब मिलके करेंगे हाउ हाउ। सुन, 18 न्यूटन आंसर आएगा। सिंपल, यहां पे मजदूरी से भी कर। कितने ब्लॉक थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। 7 और 8, तो मान लो ये 8वां ब्लॉक है, तो ये 9वां होगा और ये 10वां होगा, ये 10th ब्लॉक होगा। तो इन तीनों को एक साथ अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो ये 7वें और 8वें के बीच में कनेक्टेड ये टी होगा। हाँ, तीनों को एक साथ एफबीडी बनाऊंगा, तीनों को एक साथ एफबीडी बनाऊंगा। 7th, नहीं, 8th, 8th, 9th और 10th, तीनों को एक साथ एफबीडी बनाऊंगा। तीनों को जोड़ लिया तो टेंशन खत्म। 4 4 4 12 केजी का ऑब्जेक्ट हो गया। इस पर यही एक टेंशन लग रहा होगा बस। मान लो कि 10वां है, 9वां है और 8वां है, तो 8 और 7 के बीच में यही रस्सी बंधा होगा, कि ये रस्सी बंधा होगा। अकेला ये फोर्स लग रहा है, टी बराबर मास इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन हमें पता है 2/3 का, मास पता है 12। 3 से काटोगे इसको, मास पता है 4 × 3 = 12। हाँ, और एसिलेशन कितना है? 3/2। सॉरी, एसिलेशन है 3/2। एसिलेशन है 3/2, तो 2 से कटेगा 6, 6 × 18 न्यूटन आंसर आ गया। अब ये भी नहीं समझ में आया होगा तुम्हें, ये भी नहीं समझ में आया होगा, है ना? हाँ, जोरा फातिमा जाके पिछले लेक्चर में नेता बन रही। कौन कौन ये अभी लेक्चर देख रहा है? भाई पढ़ लेना। हाँ, मैं बहुत परेशान हूं बायोलॉजी से, पढ़ाई लिखाई सारे वाइस। हाँ, खुशबू यादव कह रही है अब आ गए हमारे सर की डांट खा के। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, जाके वहां लेक्चर देखना शुरू करके भाग गए सब। जनता पहुंच गई वहां पे, चेक कर रहा था मैं कि जनता वहां पे पहुंच के लेक्चर देख रही कि नहीं। एक तो मैं बायोलॉजी से बहुत परेशान हूं। आधे लोगों का सिलेक्शन किस लिए नहीं होता, मैं कारण बता दूं। आधे लोगों का सिलेक्शन किस लिए नहीं होता? उनका एक अलग नशा है, हमें कुछ ह्यूमरस कमेंट करना है। कौन कौन अभी लेक्चर देख रहा है? पढ़ लेना। कौन कौन अभी लेक्चर देख रहा है? अलग अलग नशा है, अलग हाईलाइट। अबे, जो सेलेक्ट होता है ना, वो अपने आप को कमरे में बंद करके सिर्फ पढ़ाई करता है, उसको किसी से मतलब नहीं कौन कौन कहां दुनिया में घूम रहा है। वहां पे
चलिए अब बताइए सारे ही रस्सी में टेंशन कितना होगा। जैसे इस वायर में टेंशन T1 अगर मैं बोल दूं तो दोनों तरफ टेंशन T1 होगा, इसमें बोल दूं तो टेंशन T2 होगा, इसमें बोल दूं तो टेंशन T3 होगा। T1 T2 T3 हमें निकालना है, ठीक है। तो एक बच्चा मेरे से डाउट क्या पूछता है इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के, सर मेरा आंसर थोड़ा अलग आ रहा है। कैसे सर? आपने माना कि जिधर 20 न्यूटन है अगर उधर ऑब्जेक्ट जाएगा तो आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर इधर ऑब्जेक्ट चल रहा है 10 न्यूटन की तरफ तो हमारा आंसर अलग आ रहा है। बताइए कौन सा सही होगा? अब एक गधे, नालायक, बेवकूफ, चमन चोमू, बायोलॉजी नालायक, गिरा हुआ घटिया इंसान, मतलब 10 न्यूटन की तरफ ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा जब उधर ज्यादा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन? मतलब बायोलॉजी वाले को इतनी समझ नहीं आती और उनको बनना है डॉक्टर कि ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है उधर ऑब्जेक्ट जाएगा, ज्यादा फोर्स जिधर लग रहा है उधर ऑब्जेक्ट जाएगा। सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इन तीनों को एक यूनिट मान लीजिए, सबका एफबीडी एक साथ, सबका साथ, सबका एफबीडी एक साथ, सबका विकास, सबका एफबीडी एक साथ। तो सबका एफबीडी एक साथ बनाएंगे तो इंटरनल फोर्स इसका कैंसिल, इंटरनल फोर्स इसका कैंसिल, इंटरनल फोर्स इसका कैंसिल। 8 5 13, 13 3 16, 16 4 20, टोटल 20 केजी का ऑब्जेक्ट है। इधर लग रहा है फोर्स 20 न्यूटन, इधर लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन। बताओ कहां जाएगा? सर 10 की तरफ अगर माने तो कैसे होगा? 10 की तरफ क्यों मानेगा? थोड़ा कॉमन सेंस होता है कि नहीं किसी चीज का? कॉमन सेंस की नाम की चीज है कि नहीं? नहीं, वो तो कॉमन सेंस तेरे में कॉमन ही नहीं है। ये 20 न्यूटन आगे जा रहा और 10 न्यूटन पीछे खींच रहा, तो ये डोमिनेटिंग फोर्स है, ये इसको अपनी तरफ ले जाएगा। तो एक्सीलरेशन बराबर एफ नेट बटा नेट मास लिखोगे तो नेट फोर्स आगे की तरफ बनेगा 20 माइनस 10। अकेला सिर्फ 20 होता, ये होता ही नहीं, तो क्या लिखते? सब 20 लिखते, सिर्फ नेट फोर्स 20 आता। और मान लो 20 और 10 दोनों आगे होते तो 20 प्लस 10 आता। ये पीछे है तो 20 माइनस 10 बटा 20, तो ये आ जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें मान लो कि T1 कैलकुलेट करना है तो सिर्फ इस 4 केजी का एफबीडी बनाएंगे। मजदूरी से एक बार करके दिखा रहा हूं। इधर टेंशन है, इसमें T1 आगे देखो 4 केजी पे आगे T1 और पीछे लग रहा है तेरा 10 न्यूटन। ये सिर्फ 4 केजी की बात है। अब बताओ T1 ज्यादा होगा कि 10 न्यूटन ज्यादा होगा? ये कैसे पता चलेगा? अबे पूरा का पूरा 20 केजी कहां जा रहा है? सर राइट में जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से, जिसकी वैल्यू आई है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सभी एक साथ आगे जा रहे हैं। हाँ, तो ये आगे जा रहा है हाफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो जिधर एक्सीलरेशन उधर का फोर्स ज्यादा होगा। तो तुम लिखोगे T1 माइनस 10 बराबर 4 इंटू एक्सीलरेशन हाफ, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए लगाया है। T1 माइनस 10 को उधर ले जाओ तो आएगा 4 से 2 कटेगा 2 प्लस 10 12 न्यूटन। और डायरेक्टली फील से कैसे कर सकते थे? इसको कितना चाहिए खाने के लिए? इसको खाने के लिए चाहिए मास और इसका एक्सीलरेशन हाफ, मतलब इस पर नेट फोर्स 2 न्यूटन लग रहा हो और आगे जाना है। नेट फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है, आगे जाना है। पीछे 10 लग रहा है तो आगे 12 लगना चाहिए, 12 आगे लगेगा। सो 20 में से इसको खाना है वो घटा के छोड़ दो तो 5 इंटू हाफ, तो ये हो जाएगा 2.5, मतलब 17.5 न्यूटन आना चाहिए, क्योंकि 20 में से इतना खा के इतना निकाल देगा 17.5। मजाक नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं यार तुमको पढ़ा पढ़ा के, तुम समझता नहीं है। ये कितना खाएगा? फिर 4 न्यूटन खाएगा। 17 में से 4 घटाओ, 17 अगर होता तो 4 घटता तो कितना था? 13 4 17 13, तो ये 13.5 होगा। T2 13.5 होगा, T2 13.5 न्यूटन होगा। तो 13.5 न्यूटन एक आंसर, T3 एक आंसर और वो आंसर। वैसे तो ये वर्ड मैं काट के बाद में हटवा दूंगा, लेकिन अगर तूने कोशिश करी इसको काट के कहीं डालने की तो मैं अब क्या ही बोलूंगा, तो और जाग करेगा, बोलूंगा तो और करेगा। कुछ भी कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा जो करना कर ले जा। अरे इसीलिए पैदा लिया है तो दिखा अपनी औकात, जो करना है कर ले, मुझे डैश फर्क नहीं पड़ता है। तुमसे तुम्हारी चिंता करूंगा क्या मैं यार? इतने बुरे दिन आ गए, इतने बुरे दिन आ गए क्या मैं तुम्हें समझाऊंगा? अनपढ़ गवार। जा, जितनी औकात है, जो जितना गिनाना है गिना ले, जा जा, अपनी प्रूफ कर कि पैदा किस लिए लिया था। जा, जीवन का कुछ तात्पर्य होगा
वो कर जा, मतलब ये आंसर आया कि नहीं? 17.5, 13.5, 12 न्यूटन और ये चल क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए पुल्ली ब्लॉक सिस्टम समझते हैं। पर पुल्ली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लो एक पुल्ली है मासलेस, जब भी कुछ ना दिया हो इसके बारे में तो हम उसको आइडियल और मासलेस ही मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? आइडियल और मासलेस। तो ये मासलेस पुल्ली, आइडियल पुल्ली, इसका खुद का कोई मास नहीं है। इसमें एक रस्सी ऐसे लपेट दी, ऐसे रस्सी आ रहा है, ऐसे 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 रस्सी गिरे, ऐसे 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 रस्सी गिरे। इस पर मास है m1 और इस पर मास है m2। यहां से इसको अटैच करके ऐसे लटका दी। स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर आइडियल। इसका कहने का मतलब है स्ट्रिंग और पुल्ली का कोई मास नहीं है। स्ट्रिंग एंड पुल्ली आर आइडियल, मतलब उसका कोई मास नहीं। तो इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन बताइए। कैसे करोगे? सिस्टम का एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले शांति से, पहले पूरा कंसेप्ट समझ, फिर मैं एमआई स्टार बताऊंगा। पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, पूरी सारी चीजें फील दिलाऊंगा, फिर मैं तुम्हें एमआई स्टार बताऊंगा। सुन, ये M2 ब्लॉक है। अगर मैं सिर्फ तुमसे पूछूं इस M2 ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, जल्दी कमेंट करके बता। तो बोलेगा 2। इस रस्सी में टेंशन से T ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा M2G। इसमें रस्सी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स M1G और ऊपर लगेगा तुम्हारा T। अब इस सवाल में ही तुम्हें दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो तुम मान लेते कि कोई एक ऑब्जेक्ट भारी है। मान लो कि सवाल में दिया है कि M2 का मास ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है M2 का मास ज्यादा है तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये कम, तो ये नीचे गिरेगा। मान लो ए एक्सीलरेशन से, मान लिया कि ए एक्सीलरेशन से नीचे गिर रहा है। अब ये एसी रस्सी से बंधा है। देखो आइडियल रस्सी स्ट्रेच नहीं हो सकता, तो जितना मीटर ये नीचे गिरेगा उतना ही मीटर ये ऊपर उठेगा पर सेकेंड में। मतलब इसका एक्सीलरेशन उतना ही ऊपर की तरफ होगा। जितना एक्सीलरेशन इसका नीचे होगा उतना ही इसका ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं सिर्फ एफबीडी बनाऊं ऑफ M2 का, बेटा कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। बाद में मास्टर लगा के मैं सॉल्व कर दूंगा, कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। देख ध्यान से, नीचे फोर्स कितना लग रहा है? M2G। नीचे ही एक्सीलरेशन है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा। हाँ, M2G माइनस T बराबर M2 इंटू ए। कौन सा फॉर्मूला लगा रे? कौन सा फॉर्मूला ये सुना है कभी? कौन सा फॉर्मूला ये बता कमेंट करके, कौन सा फॉर्मूला है ये, जल्दी बता। सर ये फॉर्मूला है फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये नेट फोर्स है, जिधर एक्सीलरेशन है उधर नेट फोर्स M2G माइनस T बराबर M2A। इसका फोर्स बता। सर ऊपर T नीचे M1G, तो लिखेगा T माइनस M1G। देख इधर, ऊपर वाला ज्यादा नीचे कम, क्योंकि ऊपर एक्सीलरेशन है। T माइनस M1G बराबर M1A। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों को क्या कर, तू जोड़ दे। इन दोनों को क्या कर, जोड़ दे। जैसे ही जोड़ेगा, ऐड करेगा, तो ये माइनस T प्लस T कैंसिल हो जाएगा। M2G में से M1G घटा, M2G माइनस M1G बराबर, इधर जोड़ रहा है। सर जोड़ा तो घटा कैसे? अबे साइन माइनस है, जोड़ने गया लेकिन साइन निगेटिव था इसलिए घट गया। बकलोल। यहां पे M2A और M1A को जोड़ेगा तो चाहे तो A कॉमन निकाल ले, तो क्या बचेगा? M1 प्लस M2 इंटू ए। ए बराबर क्या आ जाएगा? सर ए बराबर ये टर्म है M2 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये एक्सीलरेशन की क्या आई है? वैल्यू आई है। नीट 2020 में भाई साहब इतना आसान सवाल पूछा था, डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही पूछ लिया। क्या पूछ लिया था? डायरेक्टली ये फॉर्मूला पूछ लिया था। क्या? M2 माइनस M1G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सबसे पहले जब भी आप कोई डेरिवेशन करे, कोई आंसर निकाले, तो उसको डायमेंशनली चेक करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप गधे हैं। अगर आपने ये करना नहीं सीखा, आपने ये पढ़ा नहीं कि साला दुनिया में जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, सबका डायमेंशनल ऑपरेशन कर दूंगा मैं, तो आप गधे हैं। तो कैसे करते हैं देख, इधर एक्सीलरेशन है, हाँ सर इधर तो एक्सीलरेशन है, बराबर मास में से मास घटाएगा तो मास ही आएगा। 4 kg में से 2 kg गया, बता क्या आएगा? 2 kg। 4 kg प्लस 2 kg 6 kg। मास से मास कट गया, जी क्या होता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बराबर एक्सीलरेशन का फील है। जल्दी बता दे कमेंट करके, जल्दी बता दे कमेंट करके। सर बात तो है,
कि एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन का फील है। क्या इस नजर से जब तुमने इसको देखा, क्या तुमको थोड़ा और ज्यादा समझ आया? क्या डायमेंशन की नजर से जब तुमने देखा, क्या तुमको ये थोड़ा और क्लियर हुआ? सर बात तो ठीक लग रहा है। अच्छा, अगर मैं कल को ये पढ़ के जाऊं, पप्पू गधा बायोलॉजी, ये पढ़ के जाऊं और मुझे ये याद रह जाए m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1 इंटू जी, तो मेरी क्या गलती है? डायमेंशन के चश्मे से तो ये भी ठीक लग रहा, डायमेंशन की नजर से तो ये भी ठीक लग रहा है यार, सही तो है। एक्सीलरेशन बराबर मास बटा मास कट जाएगा एक्सीलरेशन। अब बता, अब इसमें उस चमन चोमू की क्या गलती है जो डायमेंशन रट के गया है? बोला सर पढ़े तो हम ऐसा ही थे कुछ, हमारी क्या गलती, हम तो बायो एओ है, हम तो रट के जाएंगे हमारा, तो हम ये आंसर भी टिक कर सकते हैं। तो देख, एक 5वीं क्लास का भी बच्चा इसको फील कर सकता है। देख यहां पे देखना, ये द एमआर स्टार, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको फील कर सकता है, 5वीं क्लास का। सर कैसे? एक बात बता, अगर मतलब सब्जी लेने भी जाता होगा, ये दुकान में चीनी खरीदने जाता होगा, ये तराजू के दोनों तरफ अगर मास बराबर हो तो क्या रुके रह जाएंगे? हाँ सर, बैलेंस हो जाएंगे। ये ज्यादा मास होगा तभी तो ये नीचे गिरेगा, ये ऊपर जाएगा। ये ज्यादा मास होता तो ये नीचे गिरता, ये ऊपर गया। अगर दोनों की बराबर मासेस हो तो क्या होगा, यहां पे बता। इफ m1 बराबर m2, ये मैंने एज्यूम किया, ये मैंने माना कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। अगर m1 बराबर m2 है तो दोनों का मास बराबर, हाँ तो दोनों तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो ये चलेगा ही नहीं। जब ये चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो सर जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन। कब? जब m1 बराबर m2 है तब। तो जैसे ही m1 बराबर m2 है, 2-4 लोग आए हैं, बेटा सीख लो, एमआई स्टार सीख लो, काम आएगा जीवन में, तुम्हारे भी जीवन में बाहर आ सकती है, हाँ फिजिक्स के सवाल तुम्हारे लिए भी मुस्कुरा सकती है। 2-4 एमआर स्टार आए हो तो सीखते जाओ, हैं 2-4 सीखते जाओ बेटा, आओ आओ सीखते जाओ। आए हो तो एक सीख लो बेटा, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज। सुना है बहुत उदास चल रहे हो, सुना है बहुत उदास चल रहे हो, खेलने के लिए 2-4 एमआर स्टार भेज दो क्या? तो m1 बराबर m2 से एक्सीलरेशन क्या आएगा? जीरो। अब हम जाते हैं अपने ऑप्शन में, चेक करते हैं कि m1 बराबर m2 रखने के बाद एक्सीलरेशन जीरो आना चाहिए। हाँ सर, तो जैसे ही m1 बराबर m2 रखा, यहां पे एक्सीलरेशन क्या आ गया? ओए बाबा जीरो आ रहा है रे। तो जो हमने ड्राइव किया वो सही है रे, और जो तूने रटा है उसको देख, एमआर स्टार की मदद से वो फील आ जाएगी कि जैसे ही m1 बराबर m2 रख दिया, m1 बराबर m2 रख दिया तो जीरो आ गया। 1/0 इनफाइनाइट, मतलब ये गलत, ले लौटा के। बुझाइल की ना? बुझाइल की ना? हाँ सर बुझा गई सर, लेकिन एक लॉजिक से क्या होगा, थोड़ा और फील आ जाए तो मजा आ जाए। आओ तुमको और दिलाते हैं। और दूसरा एमआर स्टार देखिएगा, दूसरा एमआर स्टार देखिएगा। एक ही बार में शांत हो गए, गजब। अब सब सीख रहा है कि चलो आए हैं तो थोड़ा सीख ही लेते हैं, फिर आए हैं तो सीख लेते हैं। दूसरा सीख, दूसरा क्या? मान ले कि m2 तेरा है 500 किलो का और m1 है 0.1 ग्राम का। सर m1 होना ना होना तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं। मतलब मान लो कि मैंने रस्सी काट दी, m1 है ही नहीं, सिर्फ m2 को ऐसे लटका के छोड़ दिया, जैसे तुम ये देख सकते हो, जैसे तुम ये देख सकते हो, ये देखो, जैसे तुम ये देख सकते हो कि सिर्फ m2 से एक तरफ लटका के छोड़ दिया, m2 से एक तरफ लटका के छोड़ दिया। देखो 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 देखो, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये देखो देखो देखो, ऐसे है। मान लो दोनों तरफ अगर ऑब्जेक्ट होता, दोनों तरफ ऑब्जेक्ट होता तो मान लो ऐसे ऐसे सिलेक्ट करता, ये ऊपर जाता ये नीचे जाता। मैं कह रहा हूं एक तरफ मांस लटका के छोड़ दिया तो बता क्या होगा? तरफ एक तरफ आपने मांस लटका के छोड़ दिया, हाँ तेरे आंख के सामने देख क्या होगा, देख क्या होगा, देख 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 क्या होगा, देख 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 क्या होगा, छोड़ रहा हूं, देख आंख खोल और देख क्या हुआ। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन है इसलिए थोड़ी सी स्पीड रह गई होगी, थोड़ी सी स्पीड रही होगी, लेकिन इसको महसूस करो, देख क्या है, देख देख मैं छोड़ रहा हूं, देखना क्या होगा, देखना छोड़ रहा हूं क्या होगा, देखना क्या हुआ बता। ये पूरा फ्री फॉल किया और जी एक्सेलरेशन से गया। हाँ तो अगर तूने
M1 को 0 माना, इफ अगर ऐसा होता तो एक्सेलरेशन g के बराबर आता। मतलब अगर तूने M1 को काट दिया तो ये g के बराबर जाएगा। अब यहां पे विजुअलाइज करके देख, ये विजुअलाइज करके देख सर, M1 को अगर हमने 0 मान लिया, ये 0 0 M2 बट M1 को 0 M1 को 0, M2 से M2 कट जाएगा, a बराबर g आएगा। सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, a बराबर g आ गया। अब सुन एक ऑप्शन ऐसा भी दे सकता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, दे नहीं सकता, ये दिया था। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि नीट 2020 में या जब भी तुम किसी मॉड्यूल को करो, किसी भी किताब को करो, और तुम्हारे सामने जो 4 ऑप्शन होंगे, वो पहला ऑप्शन होगा एक ए, मतलब ये ऑप्शन बता रहा हूं बस, ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन ये होगा, तीसरा ऑप्शन ये होगा। ये कैसे गलत है ये बताओ? सही तो कोई भी पढ़ा देगा, कहीं भी पढ़ लोगे। हम यहां सही पढ़ने आते हैं, गलत पढ़ने आते हैं। यहां पे गलत फिजिक्स पढ़ाया जाता है, बता देना। अरे बाप रे, मत पढ़ना रे, ये पढ़ा गलत पढ़ा के हमको कंफ्यूज कर देता है साला मास्टर। गलत पढ़ा के हमको कंफ्यूज कर देता है मास्टर। गलत पढ़ा के कंफ्यूज कर देता है मास्टर। बता देना, यहां पे गलत फिजिक्स पढ़ाया जाता है और पढ़ाऊंगा। ये सिलेशन ये है, बता। तो सर ये तो मास इंटू मास का स्क्वायर, नीचे एक मास के स्क्वायर से मास कटेगा, एक मास बचेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये तो फोर्स बचेगा, ये फोर्स है। और लिख रहा है नहीं, ये एक्सीलरेशन का आंसर है। अबे इधर एक्सीलरेशन इधर फोर्स कैसे हो सकता है? ये डायमेंशनली गलत है। यहां पे गलत फिजिक्स पढ़ाया जाता है। और फिजिक्स देख एक बात समझना, बड़ा लॉजिकल बात बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझना। अब यहां पे गलत फिजिक्स क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि 4 ऑप्शन में 3 गलत होते और 1 सही होता है। तो आज तक तेरी कृपा इसलिए रुकी हुई थी कि तू सही पढ़ रहा था। अब साला सही तो एक ही है, तो एक का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन गलत तो 3 होंगे। तो ज्यादा क्या चीज होती है एग्जिस्ट करती है? गलत। तुम सही पढ़ के जाके क्या करते हो? सर गलत। तुम यहां पे कुछ फॉर्मूला पढ़ के जाते हो, वहां क्या लगाते हो? सर गलत। सॉल्व करते हो तो क्या होता है? सर गलत हो जाता है। चलो गलत पढ़े, हम क्यों सही पढ़े? हम गलत पढ़ेंगे। अरे टेंशन ही छोड़ो भाई, टेंशन ही छोड़ो, गलत ही पढ़ेंगे। गलत ही पढ़, बता। ऑप्शन तो गलत होगा ना, 4 में से 3 दो। देख चल, अब आगे पढ़। सर ये तो ठीक है। अब चाहे वो कैसा भी, कितना भी गलत ऑप्शन बना देगा, तुम समझ जाओगे। कितना भी वाहियात, कितने भी गलत तरीके से ऑप्शन बना दोगे, तुम समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब टेंशन निकालना। टेंशन कैसे निकालेगा बता? तो टेंशन कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन है बना हुआ, इक्वेशन 1 में एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दे, टेंशन आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ये क्या है? m2g माइनस टी बराबर m2a, m2g माइनस टी बराबर m2a, यही है। हाँ सर, टी की वैल्यू रख, सॉरी ए की वैल्यू रख, तो माइनस टी को उधर ले जाएगा, तो टी बराबर m2g माइनस m2a, तो टी बराबर आएगा m2g माइनस m2 इंटू ए। क्या है? अभी तो प्रूफ किया, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी, यही तो था। हाँ सर, यहां से क्या कॉमन निकलेगा? g कॉमन निकल जाएगा, देख ध्यान से। g कॉमन निकल जाएगा, तो यहां तो बचेगा सिर्फ m2 माइनस, इस m2 को अंदर ले जा, m2 का स्क्वायर माइनस m1 इंटू m2, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये टर्म प्लस होगा, डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। ये स्टेप सही लिखा है। यहां पे दिन दहाड़े गलत फिजिक्स पढ़ाया जाता है, हालांकि सही तो पढ़ाऊंगा ही नहीं अब मैं। देख, तो यहां पे कुछ नहीं, ए की वैल्यू रखी है, ये की वैल्यू रखी, m2 को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं। अब m1 प्लस m2 एलसीएम ले ले, तो t बराबर g, यहां पे m1 प्लस m2 एलसीएम ले ले। ये एलसीएम लेगा भाई, हाँ ये एलसीएम लेगा,
फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो बता क्या होगा सर, m2 का स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हो यहां पे 1 है तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 का स्क्वायर प्लस m1 m2, क्लियर है भाई, माइनस m2 का स्क्वायर, देखो ये वाला टर्म माइनस m2 का स्क्वायर प्लस m1 m2। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है कि m2 का स्क्वायर ये इससे कट गया तो t बराबर आएगा m1 m2 प्लस m1 m2, मतलब 2 टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ये टेंशन की तेरी क्या आई, वैल्यू आई। अब इसको ध्यान से देख, ये टेंशन क्या होता है सर, टेंशन फोर्स होता है, टेंशन फोर्स आया है रस्सी में, टेंशन फोर्स। तो ये जो तेरा टेंशन फोर्स है भाई मेरे, ये जो तेरा टेंशन फोर्स है, इसको ध्यान से फील करने की कोशिश कर। मास इंटू मास, मास का स्क्वायर मतलब केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर, और नीचे केजी प्लस केजी केजी, तो ऊपर आएगा केजी और एसिलरेशन, तो मास इंटू एसिलेशन फोर्स बनेगा। तो देखिए यहां फोर्स आया, ये इत्तेफाक नहीं है कि इधर डायमेंशन फोर्स का बन रहा, बनना चाहिए, अगर नहीं बनता तो ये गलत होता। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि ये डायमेंशन का फील कितना जरूरी है। मतलब कई बार तुम सोचो, तुम्हारे पास जितना दिमाग है और जिस हिसाब से तुम पढ़ते हो, तुम तो एक्सेलरेशन और फोर्स को मिक्स कर दोगे, काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन अगर यहां पे आपको टेंशन फोर्स दिख रहा है, फोर्स है तो द फोर्स आना चाहिए, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन आना चाहिए। गुम्स बुम्स आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो कि साला क्यों टेंशन फोर्स में डायमेंशन फोर्स का आ रहा है और क्यों एक्सेलरेशन में डायमेंशन एक्सेलरेशन का रहा है, फोर्स का नहीं आया। क्योंकि भाई जो है उसका डायमेंशन आएगा, और देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बता, देख के अंदर से खुशी हो रही कि नहीं, अंदर से गुम्स बुम्स आ गया कि नहीं, एकदम बता, गुम्स बुम्स आ गया कि नहीं बता, गुम्स बुम्स आ गया कि नहीं बता। और यहां पे देख, द प्रो वर्जन ऑफ एम आर स्टार, द एम आर स्टार क्या, एक तो कॉमन सेंस ये कहता है कि रस्सी में टेंशन तभी तक होती है जब तक कोई स्ट्रेच हो, जब तक कोई स्ट्रेच हो भी टेंशन होगी, अगर स्ट्रेच नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगी। अगर मान लो कि रस्सी को मैं ऐसे काट दूं, m1 को जीरो कर दूं, एक ही ऑब्जेक्ट रखूं, तो रस्सी लूज हो जाएगा ना, और रस्सी लूज हो जाएगा तो टेंशन जीरो हो जाएगा ना। हाँ, तो टेंशन का वही फॉर्मूला सही होगा जिसमें अगर मैंने m1 को जीरो रख दिया तो t जीरो हो जाना चाहिए, या मैंने m2 को जीरो रख दिया तो t जीरो हो जाना चाहिए। क्या ये लॉजिक वेरीफाई कर रहा? हाँ सर कर रहा। m1 को जीरो रखेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई होकर सब गुड़ गोबर जीरो हो जाएगा। देख इस फील को, बात करता है, देख इस फील को। सुना है बहुत उदास बैठे हो, सुना है बहुत उदास बैठे हो, क्या था, हाँ, सुना है बहुत उदास बैठे हो, सुना है बहुत उदास बैठे हो, खेलने के लिए 2-4 एम आर स्टार भेज दूं क्या? सुना है बहुत उदास बैठे हो, सुना है बहुत उदास बैठे हो, खेलने के लिए 2-4 एम आर स्टार भेज दूं क्या? चीन टपाक डम डम। चलिए बताइए प्लीज, बताइए प्लीज। बताइए प्लीज। कमान कमान कमान, अबे भेज दो, गरीब भिखारी, औकात औकात है तेरी, औकात चाहिए उसके लिए, गरीब भिखारी इंसान, फ्री के चंदन रगड़ा हो रघुनंदन, भीख में भी नहीं दूंगा तुम्हें, चल। जरा कभी तो इज्जत से बात करो, उसके लिए होना भी तो चाहिए, होना भी तो चाहिए, तभी तो बात करूंगा। चलिए, क्या आपको समझ में आया? अब चलिए इसका अब नेक्स्ट लेवल फील, ये सब कुछ नहीं था, अब इससे आगे का फील वो समझना बहुत जरूरी है।
तो अभी और बचा है क्या इसमें? हाँ बेटा अच्छे से समझना। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको अच्छे से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। हाँ मुझे पता है तुम्हें तृप्ति मिल गया होगा, कि आए सर बस बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया सर, एकदम चीर फाड़ कर दिया। नहीं, उसके ऊपर की चीज अब समझ। ये तो सब कोई पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ा दे, आगे की चीज समझ। क्या? सुनना ध्यान से। इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था m2g लग रहा था, इस पर ये t लग रहा था, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स m1g लग रहा था, इस पर t लग रहा था। ये चल कैसे रहा है? ये चल ए एक्सेलरेशन से, अगर ये नीचे मान लिया है, बस मान लो कि ए एक्सेलरेशन नीचे चल रहा है, ये एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है, तो ये ए से क्या चल रहा है? ऊपर चल रहा है। ये ए से नीचे चल रहा है, ये से ऊपर चल रहा है, एक लाइन पे ही चल रहा है। लेकिन चलाने वाला फोर्स कौन है? m2g इसको नीचे खींच रहा है। और जब ये चला तो m1g क्या कर रहा है? उस मोशन को अपोज कर रहा है। अगर मैं पूछूं तो कॉज ऑफ एक्सेलरेशन को ये कह सकते हो तुम, कॉज ऑफ एक्सेलरेशन m2g खींच के चला रहा है, हाँ, और m1g को मैं कह सकता हूं अपोजिंग ऑफ एक्सेलरेशन, अपोज ऑफ एक्सेलरेशन। भाई ऊपर जा रहा है तो m1g अपोज कर रहा है, m2g सपोर्ट कर रहा। इसको अगर मैं ऐसा फोटो बनाऊं, इसको कि यहां पे मैं बना दूं तुम्हारा m2 सॉरी, इस रस्सी में यहां पे मैं बना दूं m1। अब इसको विजुअलाइज करना अच्छे से कि सर ये तो m2g ऐसे लग रहा था, हाँ ऐसे। मैंने क्या किया है जरा बताना। मैंने जो भी किया, मैंने जो करना था कर दिया। अब तू मुझे बताएगा कि मैंने क्या किया है। सर कोई भी खास बात नहीं है, आपने पता है क्या किया? आपने क्या किया कि इसको ना, ये एक लाइन पे नीचे चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, तो ये सेमी डायरेक्शन में तो हम मान सकते हैं विजुअलाइजेशन के कंसेप्ट से कि सर ये जिधर चल रहा है उसके पीछे पीछे ये आ रहा है ए से, ये ए से ऊपर, ये ए से नीचे, पुल्ली के मदद से ऊपर नीचे हुआ है। अगर मैं पुल्ली को छोड़ के इसको सीधे ऐसे रख दूं तो ये आगे ए से जा रहा है m2g की तरफ और टी अपोज कर रहा, और ये टी इसको लेके जा रहा है, m1g अपोज कर रहा। अगर मैं इन दोनों का मिला के एक एफवीडी बनाऊं तो टेंशन तो इंटरनल है, हाँ, तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? m2g माइनस m1g बटा नेट मास m1 प्लस m2। ये आंसर है। और यही आंसर आया था क्या? बताओ इसमें फील है कि नहीं? ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही तो यहां पे विजुअलाइज हो रहा है। इस पुल्ली की मदद से बस ये ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करूं, मोशन की डायरेक्शन में m2g ये अपोज कर रहा, वही तो चीज है। m2g की तरफ एक्सेलरेट किया, ये उसके पीछे पीछे उसी रस्सी से बंधा है। ये भले ही पुल्ली की मदद से ना ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर सीधा ऐसे होता और इस तरीके से मोशन होता तो यही तो कंसेप्ट है। सर इसका मतलब ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ये सब करना, हाँ, तो वही चीज यहां पे हुआ है। मतलब वही चीज हुआ है जो पहले पढ़ चुके हैं। नया पैकेट में पुराना माल, जिया हो झुनझुनी लाल। नए पैकेट में पुराना माल, जिया हो झुनझुनी लाल। नए पैकेट में पुराना माल, जिया हो झुनझुनी लाल। बता, ये तो वही चीज है ना यार जो हमने पहले पढ़ा था। क्या पुल्ली की डैश? हाँ तो पुल्ली की डैश, पुल्ली का कोई मतलब ही नहीं है। पुल्ली क्या कर रहा है? मान लो ऐसा कोई मोशन हो रहा है, इस पर m2g खींच रहा है, m1g अपोज कर रहा है, ऐसा कुछ मोशन हो रहा है, मैं बीच में पुल्ली लगा के इसको लटका दूं, ऐसे ऐसे करे, अब ऐसे ऐसे करे, ऐसे ऐसे करे, वो तो एग्जैक्टली वही चीज रहा है। आंसर भी तो वही आया है, ऐसा एज्यूम करके। पुल्ली की डैश हो गई क्या? अगर इतना तुम समझ गए तो कोई भी सवाल तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाए। कोई भी सारा सवाल एकदम गर्दा उड़ा देंगे। यही हमने किया अभी। देख 2020 में पूछा था, m1 m2 की कुछ वैल्यू दी थी, पूरी पीएचडी कर ली हमने। अब ये वाला सिस्टम बनता है जहां पे इसको तो मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखता हूं, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखता हूं, देख है ना, μ0 है, इसको मैंने कहां रखा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है। पुल्ली के थ्रू कनेक्ट करके m2 को मैंने अटैच कर दिया है, और m2 को ध्यान से देखोगे तो ये टेबल के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ध्यान से देखिए, टेबल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये गैप है। शायद ये गैप आपको बहुत अच्छे से अब विजुअलाइज भी हो रहा होगा।
M2 अलग है तो टेबल वाला हिस्सा अलग है, ये अलग। गैप दिख रहा है आपको? बढ़िया। अब इसको सॉल्व करना। अब फिर से हम बेसिक से जाएंगे। बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जाइए इस M2 पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाइए, M2G। ऊपर में ये टेंशन फोर्स लगेगा T, ऊपर में ये टेंशन फोर्स लगेगा T, और यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M2G। ये तो बनाएंगे आप, दो ही तो फोर्स है इसमें। हाँ, यहां पे हो सकता है पुल्ली पे आप बनाना चाहें तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे टेंशन T, कॉन्टैक्ट पॉइंट के अवे टेंशन T। यहां पे एक टेंशन T आएगा। हाँ सर, इस पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा सर। इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा ना M1 पे, वो वर्टिकली डाउनवर्ड M1G आएगा, और ऊपर में नॉर्मल लग के, ये नॉर्मल लग के इस M1G को क्या करेगा? बैलेंस। क्योंकि ये M1 हवा में तो नहीं उड़ रहा, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, और ये M1 कहां लग रहा है? इस टेबल पे होने की वजह से नीचे लग रहा है। अब इस पूरे सिनारियो को देखोगे और सिर्फ M2G का FBD बनाओगे, इसका FBD ऑफ M2 का, सिर्फ M2 का FBD बनाओ, तो इस M2 पर नीचे फोर्स लग रहा है M2G और ऊपर फोर्स लग रहा है T। ऑब्वियस सी बात है कि इसको पीछे से कोई खींच तो रहा नहीं है, देखो इसके पिछवाड़े में कोई फोर्स नहीं है, तो नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप मान लीजिए कि नीचे की तरफ एक्सीलरेशन A है, तो आप यहां पे इक्वेशन लिखेंगे, नीचे की तरफ फोर्स M2G माइनस T बराबर M2A, और M1 का FBD अगर बनाओगे तो M1 में तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है T, तो T बराबर लिखोगे M1 इंटू A। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करिए? आप ऐड कर दीजिए। इस दोनों इक्वेशन को क्या करिए? ऐड कर दीजिए। आराम से, बेसिक से, शिद्दत से दोनों इक्वेशन को क्या करिए? ऐड कर दीजिए। T से T कटेगा, इधर बटेगा M2G बराबर, यहां से A कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा M1 प्लस M2। तो एक्सीलरेशन बराबर आ गया M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये आंसर आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब सर ये तो आ गया, इसको सर पहले डायमेंशन से विजुअलाइज करें। हाँ करिए ना, डायमेंशन से विजुअलाइज करिए। ऊपर मास, नीचे मास, प्लस प्लस मास, एक्सीलरेशन आ गया। सर डायमेंशन से तो करेक्ट है। लॉजिकली विजुअलाइज करिए, एम स्टार से विजुअलाइज करिए। सर एम स्टार से कैसे विजुअलाइज करें? सिस्टम समझना, यहां पे क्या है, सिस्टम समझना, थोड़ा सा सिस्टम समझना, सिस्टम समझना है क्या यहां पे, सिस्टम समझना क्या है, सिस्टम, सिस्टम समझाता हूं, रुक जा। ये नया ही माइक है शायद यार, इसको नहीं तोड़ते हैं, हटाओ, नया माइक है, खराब हो जाएगा, रहने दे। चलो ये देख, ये देख भाई, ये देख, थोड़ा सा सिस्टम समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे हो क्या रहा है। देख बंदूक भी है मेरे पास, यहां पे रख के पढ़ाऊंगा, कभी भी मौका मिले ठोक दूंगा। ज्यादा बकलोली मत करना, ठीक है, ज्यादा बकलोली मत करना। देख, मान ले कि एक ऐसा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे बांध के रखा है। वो ऑब्जेक्ट मान ले तेरा ये पेन ही है, चल क्या है भाई, ये तेरा पेन है, मान ले ये तेरा पेन है, पेन है एक मास का ऑब्जेक्ट, इसको मैंने यहां रखा है, ठीक है। अब मैं जब छोड़ूंगा, बड़ा भारी है वो, अब मैं जब छोड़ूंगा तो मोशन कैसा होगा? देख मैं छोड़ रहा हूं, देख इस तरीके से एक्सीलरेट करेगा। हाँ, अब मान ले मास का ऑब्जेक्ट यहां मैंने रखा, और ये जो रखा है ना, इसकी मास नेग्लिजिबल है, 0 है, मतलब ये कुछ है ही नहीं। अब देखिए कुछ है ही नहीं। अब मैं इसको जब छोड़ूंगा तो ये पड़ा रहेगा, क्योंकि नीचे से इस पर जो एमजी लग रहा था वही तो इसको एक्सीलरेट करा रहा था, वही तो इसको एक्सीलरेट करा रहा था ना। इस पर जो एमजी लगेगा, इस पर जो रखा है, मान लीजिए बंदूक इस पर रखा है, इस पर जो एमजी लग रहा है वो तो टेबल का नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। इस पर जो एमजी नीचे लग रहा था वो नीचे एक्सीलरेट करेगा, तब इसको ये धीरे धीरे आगे खींचेगा। क्या ऐसा ही हो रहा है? क्या ऐसा ही हो रहा है? बता बता, क्या ऐसा ही हो रहा है? जल्दी बता। अगर मैं यहां पे एक लॉजिक ये एज्यूम करूं कि इफ M2 इज 0, इफ M2 इज 0,
मतलब ये मास है ही नहीं, तो ये रस्सी नीचे हवा में लटका रहेगा, इसमें कोई टेंशन होगा नहीं, क्योंकि ये मास ना होगा तो रस्सी स्ट्रेच नहीं होगा, टेंशन जी होगा, टेंशन जीरो होगा तो ये आगे जाएगा नहीं। इसका जो एमजी लग रहा है वो तो ये टेबल का नॉर्मल बैलेंस करेगा। हाँ, तो एक्सीलरेशन जीरो आना चाहिए। ये मैंने किसी फॉर्मूले से देखा है कि सोचा है, बोलो ये सोचा है, ये क्या है, सोचा है। और देख M2 को जीरो रखते ही, M2 जीरो रखेगा, ये जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले सब जीरो खत्म। सर इस हिसाब से अगर हम दूसरा एक एमआर स्टार सोचे, दूसरा एक एमआर स्टार सोचे कि M1 को जीरो माने, अगर सर इफ M1 इज जीरो, ये मास्टर देखिए इफ M1 इज जीरो, ये जीरो है, ये जीरो तो रस्सी में टेंशन जीरो, इसको यहां छोड़ूंगा सीधा फ्री फॉल करके A बराबर G आंसर आना चाहिए। ये मैंने सोचा है, तो M1 को जीरो रख, ये जीरो, जीरो प्लस M2, M2 बचेगा, M2 से M2 कट के A बराबर G। बता बता, किसी को डाउट आ रहा है क्या? किसी को डाउट आ रहा है क्या? किसी को डाउट आ रहा है क्या? जल्दी बता, है क्या किसी को डाउट? एक एक कम करता जाऊंगा जनसंख्या, डाउट आते ही एक जनसंख्या कम हो जाएगा। बता, कोई डाउट आ रहा है क्या? नहीं ना, बढ़िया। चल इधर देख, इधर देख, अब हमें टी निकालना है। टी निकालना तो बहुत आसान है, चलो इस रिलेशन पे और चर्चा करते हैं। बेटा ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा ही था, अगर मैं इसको यहां पे मान लू तो क्या ये फोटो ऐसा बनेगा कि M1 है, ये टेंशन टी इस पर आगे, ये M2 इस पे टेंशन टी पीछे। अगर इन दोनों को मिला के एक एफबीडी बनाओ तो अलग से ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, फील कर सकते हैं कि ये M2 ये M1 को एक साथ एफबीडी बनाए तो इस पर टेंशन टी आगे, इस पर टेंशन टी पीछे, तो एक ब्लॉक हो जाएगा ये। हाँ सर एक ब्लॉक हो जाएगा, इस पे M2G फोर्स आगे लग रहा है, इसको मैं मिला लिया एक, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका M2G डिवाइडेड बाई, ये देखो नेट पुलिंग फोर्स, M1 का ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉर्मल बैलेंस कर लिया, लेकिन इस M2 का M2G चला रहा है, तो M2G बटा नेट मास M1 प्लस M2। क्या इससे भी फील आ सकता है? हाँ सर। टेंशन कैलकुलेट करना है तो टेंशन भी तो वैल्यू पुट कर दो एक्सेलरेशन का इक्वेशन 2 में, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, देख सकते हो तुम, ये A है M2G बटा M1 प्लस M2, एक रखो M2G बटा M1 प्लस M2, तो टेंशन क्या आ रहा है सर M1 M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये टेंशन आ रहा है। इसको तो मैंने बायोलॉजी पावर से याद रखा है, क्या है बायोलॉजी पावर, दोनों ब्लॉक लटका था तो 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2G, एक ब्लॉक लटका एक हवा में है तो M1 M2G बटा M1 प्लस M2। बोलो बायो मैया की जय। यस, एकदम बायोलॉजी पावर से मैंने इसको रटा हुआ है। दोनों ब्लॉक लटका था तो देख क्या आया था 2M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी, एक लटका एक ऐसे है तो आया है M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू जी। बताओ, बताओ, बोलो बायो माता की जय, है कि नहीं? बोलो बायो माता की जय बोलना पड़ेगा, यहां पे आए हो तो बोलना पड़ेगा। बोलो, चलो, जय बायो यो माता, हम बिना बुद्धि के ही परता, जहां कैलकुलेशन आ जाता हम वहां से घर भाग जाता, जय बायो यो माता, हम बिना बुद्धि के ही पढ़ता, जय बायो यो माता। ओम जय जय बायो यो माता, हम बिना बुद्धि के ही पढ़ता, जहां कैलकुलेशन आ जाता वहां से हम भाग जाता, जय जय बायो यो माता।
जय जय बायो माता, हम बिना बुद्धि के ही पढ़ता है। आई चल, तो यहां पे सवाल कुछ ऐसा है कि टेबल पे M1 और M2 रखा है, नीचे M3 लटका है, एक लटका है और यहां पे M1 M2 रखा है। ठीक है, ओके सर। अब यहां पे तू भी तो कहता गाना नहीं सुना है कभी, तो गाना भी सुना दिया है ना, गाना भी जरूरी होता है, गाने में बूम्स बूम्स है। हाँ, गाने में बूम्स बूम्स है। चलो ये देखो, तो यहां पे जो M3G फोर्स लगेगा बेटा, ईमानदारी से बताइए क्या ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा? हाँ, ये तो लाइन पे लग रहा है। यहां पे टेंशन कुछ होगा आपका T1, तो इस पूरे रस्सी में टेंशन होगा आपका क्या? T2। इधर होगा कुछ आपका, मान लेते हैं T2, तो इस पर आगे होगा T2। इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स नॉर्मल बैलेंस कर लेगा। ओवरऑल आप ध्यान से देखिए, अरे यार क्या यार, आगे आगे आगे, ओवरऑल ध्यान से देखें तो ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा तो M2G इसको एक्सेलरेट कराएगा, लेकिन ये तो आगे एक्सेलरेट हो रहा है। हाँ, तो इस पे टेंशन एक्सेलरेट कराएगा। हाँ, टेंशन खिंचवाएगा, तो M2G वर्टिकल एक्सेलरेशन का वर्टिकल फोर्स का M2G हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में कोई रोल नहीं है। इसका एक्सेलरेशन क्या आप डायरेक्ट फील्ड के साथ लिख सकते हैं। अगर तीनों का एक FBD बना लिया तो M3G फोर्स ही है जो इसको एक्सेलरेट करा रहा। सर बात तो आपकी भी सही है, M3G फोर्स ही एक्सेलरेट करा रहा, बटा जो नेट मास है वो M3 M2 M1 सब है, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी एकदम फील के साथ। T2 आपको कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली करेंगे FVD ऑफ M1, और M1 पे एक ही फोर्स लग रहा है T2 आगे, तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, आगे एक्सीलरेशन A है जो कि हमने निकाल लिया तीनों का कॉमन एक्सीलरेशन, तो आप बोलेंगे T2 बराबर M1 इंटू A, और A की वैल्यू ये रही, तो आप यहां पे रख देंगे M1 M3G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये T2 की वैल्यू आएगी। अगर आपको T1 निकालना है तो आप इसका FBD बना के इसमें A की वैल्यू रख दीजिएगा, T1 आ जाएगा, या T2 आपने निकाल लिया है, इसका FBD बना लीजिए, T1 माइनस T2 बराबर M2 है, यहां से T1 आ जाएगा, T2 की वैल्यू आपने निकाल लिया है। तो आप कर सकते हो, इसका रियलाइजेशन आपको हो गया कि नहीं हो गया? बाकी तो हो जाएगा, चिंता नहीं है, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ, नहीं तो यहां है मेरे पास, बोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा बता। ओम जय बायो यो माता, बिना बुद्धि के ही हम पढ़ता, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता तो हम भाग जाता। अच्छा, एक्सिलरेशन कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो, बस एक्सिलरेशन कितने लोगों को समझ में आ गया? सस्ता सोनू, अरे बोली मार दूंगा। M1 भी तो ग्राउंड पे नॉर्मल लगा है, लेट्स सी। हाँ बेटा, M1 ग्राउंड पे नॉर्मल लगाएगा तो ग्राउंड का FBD थोड़ी ना हम बना रहे हैं, हम ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं कि हम ग्राउंड चलेगा कि, अब ग्राउंड पे FBD लगेगा तो ग्राउंड पे नॉर्मल लगेगा तो लगेगा, ग्राउंड का तो FBD लगा नहीं रहे, हम किसका FBD बना रहे हैं? M1। और M1 कहां एक्सेलरेट हो सकता है? हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देखोगे तो वर्टिकल का डैश कुछ नहीं काम करना। बताओ मजा आया कि नहीं? M1 M2 का डायरेक्शन एक्सीलरेशन अलग है, बिल्कुल अलग है, ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं फील से अगर मैं मानूं, एफबीडी बना के भी तो सॉल्व किया, उसके बाद तो फील से देख लो कि M2G एक्सीलरेट करा रहा है, टेंशन इंटरनल की तरह कैंसिल हो गया बेटा, M1 प्लस M2, देखो फील से भी तो कर सकते हो बेटा, मतलब इसमें तुमने बेकार डाउट इतने नहीं पूछे जितना तुम जनरली पूछते हो। एक्सीलरेशन का फील है कि नहीं है? वाई टुमारो होलोडे, नो होलोडो टुमारो, नो होलोडो, नो होलोडो, नो होलोडो, इफ टुमारो होलोडो तो आई हैव अ कट्टा, देखते हैं कौन हॉलीडे कर देता है, कौन हॉलीडे करता है, कौन हॉलीडे मांग रहा है और कौन दे रहा है, बताना जरा। कल पेपर में आएगा, एक मास्टर ने PW में छुट्टी देने के नाम पे
एक पीडब्ल्यू के कार्यकर्ता का खून कर दिया। वो नो होलो डोलो, नो होलो डोलो, नो, कोई होलो डोलो नहीं है। कोई होलो डोलो होगा ठोक दूंगा मैं। पेपर में आएगा भारी लड़ाई हो गई है, पीडब्ल्यू में छुट्टी देना था लेकिन एक मास्टर छुट्टी नहीं देना चाहता था, भारी लड़ाई हो गई जिसमें 2 लोगों की हत्या। नो होलो डोलो, इधर देखो खाली होलो डोलो करता है। ध्यान से देखियो, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है M1, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है M2 और M2 से रस्सी बंध के ये लगा M3। बहुत सुंदर। अब इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपको समझना है कि सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर मैं इसमें नॉर्मली फोर्स रिप्रेजेंट करूं तो नीचे यहां पर मैं M3G लगा सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ लगा सकते हो। यहां पे मान लीजिए T ऊपर है तो यहां पे T नीचे होगा, हाँ सर इसको T1 नाम दे दो, क्योंकि ये रस्सी M2 और M3 के बीच में है। M2 से M1 के बीच में जो रस्सी है ये अलग है, तो यहां पे टेंशन कुछ T2 होगा। ओके, यहां पे टेंशन कुछ T2 होगा क्योंकि ये रस्सी ऐसे आया है, और यहां पे M1G होगा। ये जो मैंने फोर्स लिखा है ये वाली चीजें आपको समझ में आएगी नहीं है, ये वाली चीजें बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखी कि नहीं दिखी, बताइए। ये वाली चीज इतना तो फील आ जाना चाहिए ना कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है वो तो फील आ जाना चाहिए। हाँ सर, अब एक काम करो, इन दोनों को एक बॉडी मान लो, मान सकते हैं कि नहीं सर। राइट साइड में 2 ऑब्जेक्ट है M2 और M3, इन दोनों को अगर मैं एक साथ मान लूंगा कि मान लिया कि चलो इसका एक साथ FBD बनाएंगे हम। अगर हम इसका एक साथ FBD बनाएंगे तो अंदर नीचे T1 ऊपर T1 कैंसिल हो जाएगा, दोनों को एक साथ बनाओगे तो सिंपल एक बॉडी हो जाएगी M2 और M3। तो पहले यहां पे सिर्फ M2 हुआ करता था, उसका फोर्स नीचे लगता था, अब ये दोनों है, एक यहां पे छूट गया M2G, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हो। अगर मैं दोनों को एक साथ बनाऊं तो क्या ये डायग्राम मैं बना सकता हूं? बेटा एक बार बना लेने से ना कोई टेंशन नहीं रहेगा, काम चोरी मत करो, बाद में रिवीजन करना आसान रहेगा, जितना साफ सुथरा अक्षरों में क्लियर लिखोगे। क्या मैं M2 प्लस M3 ये कर सकता हूं? हाँ सर, ये अलग था, इसी रस्सी से कनेक्टेड था, उसको एक साथ मान लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये चीज मैंने बनाया तो डायरेक्ट मैं एक्सीलरेशन लिख सकता हूं M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ज्यादा नौटंकी नहीं करनी, सीधा है कि M2 और M3 का ग्रेविटेशनल फोर्स चलाएगा, M1 को रोकेगा, ये एक्सीलरेशन खत्म। सिंपल है एकदम, सिंपल है एकदम। ये एक्सीलरेशन आएगा और बिल्कुल 200 लाख % सही है, 200 लाख % सही है। सही तो बड़ा आसान हो गया। हाँ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक भाई, सर मेड इजी है तो नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? ये मेड इजी में है ये मेड इजी में नहीं सर, तो इसकी एक्स्ट्रा में जरूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। मेड इजी में उतना ही है जितना नीट में आएगा, उससे एक लाइन ऊपर नीट में नहीं आएगा, लेकिन उतना कर पाओगे इसके लिए प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है, वो है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो यहां पढ़ाऊं मेड इजी में ना हो, उसको लिख लो अपने लैंग्वेज में, है ना। निगेटिव में क्यों? क्योंकि बेटा ये M1G घटेगा, देखो ये ऐसे, ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो यही तो दिखाया था M2 माइनस M1G होता था, इसमें M2 प्लस M3 ऐड होगा और M1 घटेगा, ये इसका। क्लियर? चल अब मान ले मुझे T1 निकालना है, तो लिख देता हूं टू फाइंड T1, टू फाइंड T1। T1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? M3 का FBD बनाएंगे, FBD ऑफ M3। सर हम M2 का भी तो बना सकते थे, घाटा होगा M2 का बनाने में, निकल जाएगा लेकिन दिक्कत आएगा, क्योंकि M2 में T1 निकल लग रहा है लेकिन T2 भी तो लग रहा है, T2 भी तो नहीं पता, हाँ तो रहने देना, M3 का बना। M3 में नीचे M3G फोर्स लग रहा है, हाँ सर नीचे एक M3G फोर्स लग रहा है और ऊपर T1 लग रहा है, बराबर M3 इंटू एक्सीलरेशन। देखो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन लगाया है, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन लगाया है, तो नेट फोर्स होगा M3G माइनस T1। देखिए M3G माइनस T1 बराबर M3A, यहां पे A की वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी नहीं करना,
बट फील के लिए आपको समझना है कि अगर मैंने यहां पे M3A की वैल्यू पुट कर दी तो यहां पे T1 आ जाएगा। समझ गया? T2 निकालना तो क्या करेंगे, M1 की FBD बना लो। चलो एक सवाल से समझाता हूं, सवाल से समझाता हूं, देख एक सवाल से समझाता हूं, एक सवाल से समझाता हूं। क्या है सवाल? मान ले क्वेश्चन है, मान ले बेटा एक क्वेश्चन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी मैंने 2 kg की, यहां पे ऑब्जेक्ट रखी मैंने 3 kg की, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी मैंने 4 kg की। तो इसमें टेंशन कितना होगा निकालो, इसमें टेंशन कितना होगा, ये टी कितना होगा बताओ। आराम से कर भाई, गर्दा उड़ा देगा। 2 लाइन में तेरा आंसर आएगा पक्का, पिंकी प्रॉमिस है। 2 लाइन में तू आंसर लिख सकता है। पहले तू सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल, तो ऑब्वियस सी बात है 3 2 5 ज्यादा है 4 से, तो ऑब्जेक्ट इधर एक्सेलरेट होगा। तो देख 3 + 2 - 4 इंटू जी डिवाइडेड बाई 3 + 2 + 4, 3 + 2 + 4। अरे यार गड़बड़ नहीं ले लिया ज्यादा, चल कोई बात नहीं, जो ले लिया से ले लिया। 3 2 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, जी बचेगा, जी बटा 3 2 5 4 9, 9 मतलब 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आएगा। अब सिर्फ 3 kg का एफबीटी बना, 3 kg पे नीचे जब तू लिखेगा तो 30 न्यूटन तेरा mg होगा। हाँ, तो नीचे 30 ऊपर टी, तो 30 - टी बराबर 3 × 10/9, ये कट के 3 आ जाएगा, टी को उधर ले जा, तो टी बराबर 30 - 10/3, 90 - 10 80/3 न्यूटन आएगा। क्या ये मजा आ गया भाई साहब, मतलब दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिए तुमने ग्रासुओं में बहा के, बाहर वाह। 10/9 80/3, 10/9 80/3, मतलब मजा आ गया। तो सामने होता तो गला रेट देता ऐसे खुशी के मारे, शहीद कर देता तुम्हें। क्या आंसर दिया है? 80/3। यस, श्रेणी का है, दीप का है, मुस्कान का है, दीपांशी का है, सफीना का है, दीपक का है, सूरज का है, मंजू का है, पूजा का है, वर्षित का है, सीता का है, गौतम का है, कृष्णा का है, खुशी का है, शिवांगी का है, दीपक का है, दृष्टि, कोमल, इंस्टा, स्वाभिका, सोनू, दीपांशु, मृत्युंजय, गया, सरोज, कृति, प्रियांशु, हर्षित, सौम्या, श्वेता, जुल्फिकार, अवि, दीपांशी, मुस्कान, सलीम, दीपक, हर्षित, वैभव, राहुल गांधी, मनीषा कुमारी, नीतीश कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये सोनाक्षी सिन्हा। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, सबका 80/3 है। बताओ अब क्या चाहिए? पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री, पूरी नेता मंत्री विधायक सबका 80/3 है। बता, अब यहां से फिजिक्स पढ़ते हैं, बताइए। अमित सर का भी आ गया भाई, ठीक है, अमित सर का भी आ गया। तो भाई जो तुम यहाँ पे एक जनरलाइज क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना, वो जनरलाइज था, उसके बाद आपने क्या पढ़ा? उसका सर जनरलाइज था, उसमें मैंने वैल्यू पुट करके पढ़ ली, एकदम मजा ही मजा आ गया, मोजा ही मोजा आया। और भाई साहब ऐसा सवाल बना के ना कुछ किताब में बच्चे देख के कंफ्यूज आते हैं, यो भाई साहब क्या सवाल है बे, डैश सवाल है। देख इतना बेवकूफ बनाते हैं ना भाई, इतना बेवकूफ बनाते हैं कि क्या बताऊं क्यों इतना बेवकूफ बनाते हैं। भाई देख सवाल, देख कैसा सवाल है, देखना। इधर रख दिया 6 kg का ऑब्जेक्ट, रस्सी से बांध के ऐसे लटका के रख दिया 4 kg का ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि टेंशन बताओ इस रस्सी में कितना होगा और एक्सीलरेशन की वैल्यू भी बताओ, एक्सीलरेशन की वैल्यू बताओ। वे डैश एक्सीलरेशन बराबर होगा 6 - 4/6 + 4 × जी, 2g/10, 6 4 10, 10 से 10 जी की वैल्यू 10 रहो, 10 10 कर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन होगा 2 × 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4 × जी, जी से ये जी कट जाएगा, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, 6 चौका 24 दूना 48 न्यूटन आंसर। क्या फर्जी सवाल था यार, तू खुद बता, ये क्या क्या था, ये क्या था ये? सर ये तो वही था ना, 2 ब्लॉक लटका है। हाँ तो एक पुल्ली से लटका था, 2 से लटका था, 2 से लटकाने से क्या होगा? पुल्ली तो मासलेस है, हुई 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 तो होगा, और क्या होगा? क्या है एकदम ऐसा नहीं लगता कि क्या टाइम पास सवाल बना है भाई?
हाँ सर, लेकिन एक मुश्किल सवाल भी आता है। क्या आता है मुश्किल सवाल, देखिए। हाँ सर, एक किताब में हम देखे थे, एक मुश्किल सवाल भी था, ऐसे कर देता सर, ऐसे देखो, ऐसे। यहाँ पे मान लीजिए कि 6 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया, और सर यहाँ पे आप मानोगे नहीं, एक और रख देता है, आप मानोगे नहीं सर, देखो। हाँ, मैं मास्टर हूं, मैंने पूरी किताब, कायनात, पूरा मॉड्यूल, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का सब रट लिया, हम ही नहीं मानेंगे सर। आप मानोगे नहीं, यहाँ पे 1 kg और ऑब्जेक्ट लगा देता हूं। अब पूछता, बताओ तो सर। अबे डैश, कितना आसान है ये, देख। ये जो रस्सी है, इसमें मान ले कि कुछ टेंशन तेरा T1 है, ये टेंशन यहां तक ही T1 होगा। क्यों यहां तक T1 होगा? क्योंकि ये एक रस्सी है यहां से यहां तक, और आगे ये दूसरा रस्सी है, तो यहां पे मान ले कुछ T2 है, तो यहां पे कुछ T2 ऊपर हो, यहां पे mg नीचे लगेगा, मान ले जो भी है, mg तेरा हो जाएगा 30 न्यूटन, और यहां पे mg नीचे लगेगा, m है 6, 60 न्यूटन। इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। इसका भी mg होगा, लेकिन इसका mg ग्राउंड का जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर लेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स का हॉरिजॉन्टल में कोई डैश मतलब नहीं होता। अब इसको अगर तुम विजुअलाइज करोगे, सीधा रख के थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे, तो इसका एक्सीलरेशन तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 60 माइनस 3, 60 माइनस 30, वही है 6 माइनस 3g बटा 6, 3 9 1 10, 6 प्लस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा तेरा 30 बटा 6 3 10, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन आएगा। सर कैसे आया? देख, ऐसे आया, 6 माइनस 3 जी डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 प्लस 1, ऐसे आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये ए से नीचे गिरेगा, क्योंकि भारी है, तो ये ए से आगे जाएगा, तो ये ए से ऊपर जाएगा, तो हाई एक्सेलरेट कराएगा, हाई रोकेगा। हाई पुलिंग फोर्स है, ये अपोजिंग फोर्स है, तो इसके एमजी में से इसका एमजी घटा देंगे, बाकी खेला हो जाएगा, इसके एमजी का कोई रोल नहीं है। किसका किसका 3 है वे? जी कहा गया? अरे 6 को जी से मल्टीप्लाई करके 60 हुआ है जी का। मुझे पता था कि तू निहायती घटिया बकलोल बायोलॉजी है, इसलिए मैंने नीचे वाला भी लिख दिया। पूछेगा ये जी कहां गया, पूछेगा, पूछेगा। पता थी ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मान लो कि चलो हमने 3 निकाल दिया, ठीक है सर 3 निकाल दिया, वाह 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 3 निकाल दिया। अब ये T1 कैसे आएगा? तो T1 इसके एफबीडी से आएगा। टू फाइंड T1, देख, टू फाइंड T1, क्या यहां पे 6 kg ऑब्जेक्ट पर इसका जो mg है वो 60 न्यूटन है, ऊपर में तेरा T1 है, और नीचे जो एक्सेलरेट हो रहा है वो हमने निकाल लिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। भाई मुझे अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली मैं नहीं लिखूंगा, 60 माइनस T1 बराबर 6 इंटू एक्सेलरेशन 3, मास इंटू एक्सेलरेशन। T1 को उधर ले जा, 60, और ये इधर आएगा माइनस 18, 60 में से 18 जाएगा, 42 न्यूटन आंसर आएगा। वैसे भी तू कर सकता था, ये 60 है और कितने चला 3 से, तो कितना खाएगा ये? 18 खाएगा, 60 में से 18 खाएगा, ऊपर 43 होगा। ए यार ये तो क्या ही मतलब मैं क्या बताऊं यार, क्या बताऊं मतलब। कर ले रहा है ऐसे। अच्छा, ऐसे सवाल देख के कितने लोगों को डर लगता था, बताना ईमानदारी से। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं बीच में एक डाल दिया, भाई बीच में डाल दिया तो क्या हो गया, कंसेप्ट सीख ले। बीच में यहां पर रख देने से ना लोगों को रूह कांप जाती थी, ओ सॉरी यहां पे बीच में लगा दिया तो क्या हो गया, बीच में लगा दिया तो हो क्या गया बीच में रखने से। इसका एमजी काम का है नहीं, क्योंकि ये रस्सा कस्सी T1 और T2 का गेम है, और T1 T2 गोली हो जाएगा जब तीनों का एक साथ एफबीडी बनाएंगे। तीनों 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 को चिपका दिया, तीनों को चिपका दिया, ले।
इसमें क्या डरने वाली बात थी यार, गजब करते हो तुम। अरे यार मूड खराब कर दिया तुमने, क्यों डरना इससे? ये कोई सवाल होता है ऐसे? एकदम फर्जी सवाल होते हैं ऐसे, एकदम फर्जी सवाल होते हैं। तो इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। ले एक सवाल और है यहाँ पे, मान लीजिए करना है तुम्हें, मान लीजिए ये करना है तुम्हें, 3 kg 5 kg 2 kg, तो यहाँ पे थोड़ा mg लिखा हुआ है, लेकिन तू अगर करना चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है। ये mg का रोल नहीं होगा, क्योंकि ये नॉर्मल और ये mg एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये नॉर्मल, ये mg एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहां पे आगे आपका फोर्स लग रहा होगा T1, पीछे फोर्स लग रहा होगा T2। पीछे फोर्स कितना लग रहा होगा T2, आगे कितना लग रहा होगा T1। तो पीछे लग रहा है तेरा T2 और आगे लग रहा है तेरा T1। क्लियर है? हाँ सर, इतना तो समझ में आ रहा है। ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, नीचे लगेगा इस पर mg 20 न्यूटन और वो mg 50 न्यूटन। अब ऐसे एक्सीलरेशन निकालने के लिए कहेगा क्या करोगे? सर एक्सीलरेशन निकालेंगे 50 - 20, इसको उसके mg में से इसका mg घटा दिया बेटा, नेट मास कर दिया। 5 + 2 + 3, 5 3 8 2 10, तो ये हो जाएगा तेरा 30/10। ये भी 3 मीटर/सेकंड आएगा। देखना एक्सीलरेशन 3 ही आ रहा है क्या? 3 मीटर/सेकंड एक्सीलरेशन आएगा। आराम से कर लोगे ये सब चीजें। अब ऐसे कुछ सवाल आएंगे आपके जीवन में, यहां पे m2 है और स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे ये m1 है, तो सिस्टम की एक्सीलरेशन बताइए। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ m1 × m2। तो बेटा यहां पे आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स m2g लगेगा, यहां पे t ऊपर लगेगा टेंशन, इसी पूरी रस्सी में टेंशन लगेगा t। हाँ सर, m1g जो इसका डाउनवर्ड में आएगा, उसका मोशन की डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हम लेंगे m1g sin थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। हमें तो मोशन के लॉन्ग, यहाँ पे मोशन इंक्लाइन प्लेन में हो रहा है, तो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन आप लिखेंगे m2g - m1g sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 + m2। बोलो मानते हो कि नहीं? और एक बार तुम एक्सेलरेशन निकाल लिए बेटा, कि तुम्हें पता चल गया कि एक बार इसका एक्सेलरेशन a इधर हो रहा है, कुछ a हो रहा है, तो नीचे भी तो हो सकता था। तो नीचे होता तो m1g sin थीटा में से m2g घटाते, आंसर निगेटिव में आ जाता, कोई फर्क नहीं है। तो m2g - m1g sin थीटा डिवाइडेड बाई m1 + m2। यहां पे एक चीज मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कि अगर तूने यहां पे एक्सेलरेशन निकाल लिया, निकालना सीख लिए, तो टेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। एक्सेलरेशन पता है, नीचे का फोर्स पता है, इक्वेशन लिख के टेंशन आ जाएगा। फील है कि नहीं? मान लो कि इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, मान लिया, तो ए ऊपर जाएगा, तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा m2g sin बीटा माइनस m1g sin अल्फा डिवाइडेड बाई m1 + m2। बताइए, समझ में आया? यहां पे आप देखेंगे एक्सेलरेशन, मान लीजिए कि इधर ए से चल रहा, तो 2g - 1g डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 4। 2g में से 1g जाएगा, मतलब g/4 और 2 6 7, g/7। इसको कह सकते हैं 10/7 मीटर/सेकंड स्क्वायर। भले ही इस कंसेप्ट समझाने में मैंने 15 मिनट लिया होगा, फुल्ली ब्लॉक समझाने में, लेकिन ये सवाल करने में, 3 अच्छे सवाल करने में मैंने कितने मिनट लिए बताइए? 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट भी नहीं, 1 या 2 मिनट। फिर कह रहा है टुमारो इज होलो डोलो, नो होलो डोलो, कोई होलो डोलो, किस बात का होलो डोलो? क्या है कल? कोई 15 अगस्त तो नहीं आ गया रे? नहीं है। और 15 अगस्त को आजादी दिवस है, उस दिन तो और तुमको पढ़ना है। ओ बंदूक टूट गया। नहीं, ये तो इसमें गोली भर रहा है अभी, देख, छर्रा भरा है अभी। अच्छा, एक ऐसे स्पैम कर रहा है, हालांकि इसके जीवन का उद्देश्य ही है स्पैम करना। उस समय से स्पैम कर रहा, टुमारो इज होलो डोलो, टुमारो इज होलो डोलो,
गोली मार दूंगा होलो डोलो 2mm। ठीक है, ये देख, टुमारो इज होलो डोलो। ये बच्चा मैं मतलब 2000 पहली बार ये सवाल मैंने कराया था 2015 में, तब से लेकर के आज तक जब भी ये सवाल कराता हूं, जब भी मैंने आज तक कराया, मजाक नहीं कर रहा हूं, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और 50% लोग से ज्यादा लोगों को ही समझ नहीं आता। 2015 में मुझे आज भी याद है कि भाई 20 मिनट लग गया था ये सवाल को ऑफलाइन क्लास में फील दिलाने में, 20 मिनट लग गया था। आज देखते हैं कि बच्चे और गधे हुए हैं कि थोड़े समझदार हुए। एम मास का ब्लॉक है, इधर 2m मास का ब्लॉक है, सेम सिस्टम यहां पे कॉपी कर लिया, फिगर बी, और यहां पर मास नहीं है, डायरेक्टली हमने यहां पे एफ फोर्स लगाया है 2mg का। अब मान लेते हैं कि ये एम मास का ब्लॉक ऊपर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये भारी है, नीचे खींचेगा, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसमें मास का ब्लॉक A1 से ये इस केस में ऊपर जा रहा है, इसमें A2 से ऊपर जा रहा है, तो A1 A2 की वैल्यू निकालिए। भाई 20 मिनट लग गया था इसको फील दिलाने, आज देखते हैं कितना समय लगता है। ये सवाल है, ठीक है, ठीक है, चल चल अब करो। तो इसमें A1 निकालना तो तेरे लिए बहुत आसान है, तो तूने सीखा ही है कि भाई ये 2m है, ये m है, तो 2m माइनस m डिवाइडेड बाई 2m प्लस m इंटू जी, यही करेगा रे। 2m में से m गया तो ऊपर बचेगा mg डिवाइडेड बाई 3m, mg डिवाइडेड बाई 3m, m से m कट गया, g बाई 3 एसिलेशन आया भाई। कितना एसिलेशन आया है? g बाई 3। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, तो इस केस में क्या है कि इधर फोर्स ही 2mg लग रहा है, यहां पे तो कोई मास है नहीं जो खाएगा, तो 2mg 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 फोर्स ही 2mg 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 2mg, तो यहां पे टेंशन कितना होगा सर? यहां पे अगर मैंने इसको 2mg से खींचा है तो बीच में कोई मास है नहीं जो खाएगा, सीधा का सीधा टेंशन ही 2mg होगा। नीचे यहां पे mg लग रहा है, तो इसका एफबीडी फील करो। अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे तो ऊपर तुम्हारा टी, अरे भाई ऊपर तुम्हारा टी, नीचे तुम्हारा mg, तो लिखोगे t माइनस एमजी बराबर m2a, सॉरी ma2, फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन, ऊपर टी नीचे mg, तो t माइनस एमजी बराबर मास इंटू एसिलेशन। t की वैल्यू है 2mg, तो रखो 2mg माइनस mg बराबर ma2, तो यहां से a2 बराबर आ जाएगा, 2mg में से mg जाएगा तो क्या बचेगा mg, mg बटा m से m कट गया, a बराबर g आ रहा। ओ भाई साहब, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है g एक्सीलरेशन से। हाँ, क्या a2 ज्यादा आया है? हाँ, ये तो g/3 आया है और ये g आया है। उन लोगों की डैश हो गई जो कह रहे थे कि सेम आएगा। हाँ सर, उनकी डैश हो गई सर जो कह रहे थे सेम आएगा। क्या ये दोनों सवाल सेम है? भाई मेरे यहां पे m मास का ऑब्जेक्ट है और ये 2m मास का ऑब्जेक्ट है, वहां पे m मास का ऑब्जेक्ट है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है ये। सर एक चीज लेकिन फील नहीं आई, क्या कि सर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो करके दिखाओ सर जी। सर सॉल्व सॉल्व करके नहीं दिखाया तो क्या दिखाइए सर, इसको थोड़ा तो और अच्छे से दिखाओ सर जी। आओ यहां पे बताओ फोर्स कितना लग रहा है? 2mg। हाँ वही तो सर जी, सर जी यहाँ पे 2mg लग रही थी ना। हाँ यहाँ देखो 2mg लगाई थी, देखो 2mg लगाई थी, यहाँ पे 2mg लग लो कि ना। हाँ 2mg लग लो, और यहाँ पे भी 2mg लग लो कि ना। हाँ यहाँ पे भी लग लो, तो देखो सवाल में सेम हो गलो कि ना, 2mg और 2mg लग लो। देखो यहाँ पे 2mg लग लो और देखो 2mg लग लो, तो सेम ही ना बोलो। नहीं, यहां पे क्या है कि 2mg ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, इस 2mg में से जब ये एक्सेलरेट होगा तो कुछ खाएगा। हाँ, कोई भी मास का ऑब्जेक्ट जब चलता है तो कुछ खाता है, तो 2mg फोर्स लगा, उसमें से कुछ खा के इधर टेंशन देगा, यहां पे टेंशन 2mg से कम आए। यहां पे डायरेक्टली 2mg फोर्स लगाया है, ये गिवन है, ये फोर्स है, ये 2mg का फोर्स लगा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, फोर्स इतना लगा है, और यहां पे कोई मास नहीं है, तो ये पूरा डायरेक्ट फोर्स यहां पे 2mg जाए। बुझलोगी ना? हाँ, तो अब बताओ समझ लोगी ना? बोला।
बोलिए। फील है? फील है? ये दोनों सवाल ही अलग है ना यार। वहां पे वो जो फोर्स है वो लगाया है 2mg एक्सटर्नल एजेंट ने, यहां पे 2mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो 2mg अप्लाइड में से कुछ खा के ऊपर भेजेगा। यहां पे तो डायरेक्टली रस्सी में 2mg फोर्स लगा है। बाय, अगर तू ये समझ गया ना, मैं बता देता हूं ना, ऑफलाइन में इतनी डीप में ले जाके नहीं पढ़ाते। मैं बोल रहा हूं, और बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं, पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। 8 साल ऑफलाइन पढ़ाया है। चलिए बताइए। ओए साला, चल ये कर, सवाल कर, एक देता हूं। आज पोल नहीं कराया ना, चल पोल भी करा देता हूं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर इसमें से 80% ज्यादा लोगों का सही नहीं आया ना, तो घुस घुस के मारूंगा। यहां पे एक मास एक ही है m, यहां डायरेक्टली 3mg फोर्स लग रहा है, तो जो यहां फोर्स लग रहा है वही यहां तक जाएगा। तो यही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, नीचे mg, तो नेट फोर्स 3/2mg में से mg घटा देना बटा मास रख देना, आंसर आ जाएगा। कर। अगर 80% से गलत आया ना, तो मैं आज कोहराम मचा दूंगा। अगर 80% से गलत आया ना, घुस घुस के मारूंगा आज। हाँ, आज तुमको पता है एक्सरसाइज करने गया था मैं। आज 2 महीने बाद एक्सरसाइज करने गया हूं मैं। आज तन बदन में दर्द हो रहा है। जिम नहीं गया था, नीचे ऐसे ही टहलने गया था। 2 महीने बाद एक्सरसाइज किया मैंने आज। तुम भी सुबह उठ के एक्सरसाइज किया करो, आलसी हो लोग हो तुम। जिम नहीं गया था, तुम लोग एकदम आलसी घटिया इंसान लोग हो। वह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, जिससे थोड़ा सा मूड फ्रेश रहता है, बॉडी लाइट रहता है, तो दिमाग चलता है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में जंग लगा हुआ है, वो हो गया है, मतलब फ्लेक्सिबल माइंड नहीं है तुम्हारा, जंग लग गया है। सुबह उठ के थोड़ा सा तेज तेज सांस ही कम से कम ले लिया करो, ताकि फिजिक्स पढ़ते समय सांस धीरे चले। फिजिक्स पढ़ते समय सांस तुम्हारा ऐसे चलता तो अब सुबह सुबह आराम से रहते हो, अचानक से क्लास में आते हो तो सांस तेज चलने लगता है। तो एक काम किया करो कि सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लिया करो, अनुलोम विलोम कर लिया करो, क्योंकि फिजिक्स की क्लास में आने के बाद तुम्हारी सांस तेज ना चले, है ना। किसी दिन ऐसा ना हार्ट अटैक आ जाए फिजिक्स की क्लास। आज फिजिक्स की क्लास में 22,500 लोगों को हार्ट अटैक आ गया भाई साहब। G/2 आंसर आ रहा है क्या? चल मैं डायरेक्ट करता हूं, 3/2 mg में से mg घटा दे, नेट फोर्स हो गया बटा मास, ये रिलेशन आएगा। तो m से m कट गया, 3 हाँ, तो G/2 आ रहा है। 85 बच गया आज। वाह, अच्छा लगा देख के, खुशी होती है भाई, खुशी होती है कि तुम सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छा लगता है। इसीलिए मैं परेशान रहता हूं, ऐसा नहीं है इसलिए मैं परेशान रहता हूं, अच्छा लगा ना। अभी इन 4% गधा कान पकड़ के 4 बार उठक बैठक करेगा, अभी ये 15% लोग। ठीक है, तो सुबह सुबह अनुलोम विलोम करके आया करो। चलो ये तो करा दिया मैंने, ये भी करा दिया। चलो ये देखो भाई, ये एक सवाल बढ़िया है, ये हालांकि फ्रिक्शन का सवाल है। सवाल को बड़े प्यार से ध्यान से पढ़ना, बड़े प्यार से ध्यान से पढ़ना। अ सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3। देखो m1 m2 m3 3 masses है, 2 टेबल पे रखा है, एक नीचे लटका है, कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुल्ली p। द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब इसको फ्रीली नीचे लटका दिया, इसको टेबल पे रखा है। m1 m2 m3 सबका मास m है। द पुल्ली इज फ्रिक्शनलेस एंड द नेग्लिजिबल मास। देन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ऑफ द m1 इज, तो एक्सीलरेशन m1 का क्या होगा, m1 का क्या होगा, ये एक्सीलरेशन पूछा है। अब मैं तुम्हें एक जोरदार चीज सिखाता हूं, इसी को कहते हैं हमारे स्टार, है ना, इसी बात के तो पैसे हैं, नहीं तो बाकी सब तो टोपी जैसे हैं। अब ये एमआर स्टार की क्या खास बात है, एमआर स्टार की खास बात यह है कि आपको फिजिक्स को बियॉन्ड द लेवल जाके विजुअलाइज कराता है। कैसे कराता है विजुअलाइज, जरा समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे फ्रिक्शन म्यू है, लेकिन म्यू की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, नहीं सर म्यू के टर्म्स में आंसर है। अगर म्यू 0 होता तो क्या होता सर, स्मूथ होता। स्मूथ होता तो एक्सीलरेशन क्या आता, ये टेबल पे है, ये टेबल पे इसका mg तो नॉर्मल बैलेंस करेगा, सीधा इसका mg, क्योंकि इसकी मास mg है, सीधा इसका mg नेट फोर्स बटा टेंशन तो इंटरनल हो गया, नीचे mg नेट फोर्स बटा m 3m इसका मास, ये इससे कट गया, g/3 आंसर आना चाहिए। अगर म्यू को 0 रखो तो म्यू को 0 रखो, g/3 आना चाहिए। ठीक है, यहां पे म्यू को 0 रखोगे, ये 0 टर्म हो गया तो g/9 गलत है। यहां पे म्यू को 0 रखोगे, ये पूरा 0 हो गया, g/3 सही है। यहां पे म्यू को 0 रखोगे तो ये टर्म 0, g/2 गलत है। और यहां पे म्यू को 0 रखोगे, 0 से समथिंग मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो जाएगा। मतलब आपके लॉजिक से एक ही ऑप्शन मैच कर रहा, हाँ तो वो आंसर हो गया, खत्म। साला ये तीनों एक लॉजिक को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्या सही होगा ये सब? कितने लोगों को एकदम सुकून मिला। ये सवाल तो हम फ्रिक्शन में जाके करते हैं, हाँ तो यही तो पावर ऑफ एमआर स्टार है, मजदूरी से दूरी एमआर स्टार है, बहुत जरूरी। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया कि नहीं, ठोक देंगे कट्टा कपार में। आइए ना हमारा फिजिक्स क्लास में। आइए, लैग नहीं है रे, यही हूं मैं, लैग वैग नहीं है, लैग कोई लैग नहीं है, कोई लैग नहीं है। बताए आंसर समझ में आया कि नहीं आया? आइए ना हमारा फिजिक्स क्लास में, नहीं तो कट्टा ठोक देंगे कपार। कोई लैग वैग नहीं है, जीवन का एक ही मकसद है, क्या? डायमेंशनली रॉन्ग। अबे कैसे डायमेंशनली रॉन्ग है? म्यू का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, और एक्सीलरेशन है तो बस एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन ही तो पूछा है। एक्सीलरेशन पूछा है, क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? चलो ये देखो, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग। कई बार ऐसे बीच में कहीं स्प्रिंग लटका देंगे और तुमसे पूछेंगे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बताओ। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग मतलब टेंशन इन अ वायर, टेंशन इन अ वायर। जब भी तुमसे बोले रीडिंग ऑफ स्प्रिंग, तुम समझना टेंशन इन अ वायर। रीडिंग ऑफ स्प्रिंग मतलब टेंशन इन अ वायर, उस वायर में टेंशन। रीडिंग इन स्प्रिंग मतलब उस वायर में टेंशन। रीडिंग इन स्प्रिंग मतलब उस वायर में टेंशन। तो हमें कुछ नहीं करना, ये स्प्रिंग दिया हुआ है, हम इस वायर में टेंशन निकाल लेते हैं। हम इस वायर में टेंशन कैसे निकालेंगे? तो हम इस वायर में टेंशन निकालेंगे, सिंपल इसको वायर मानेंगे, इधर 2 kg है, इधर 4 kg, तो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सीलरेशन क्या आएगा बताओ? 4 - 2g डिवाइडेड बाई 4 + 2, कितना होगा भाई? 4 में से 2 जाएगा, 2g/6 मतलब g/3। g/3 तुम्हारा एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन g/3 आ गया, नीचे इस पर mg लग रहा है, ऊपर t लग रहा है, और नीचे एक्सीलरेशन में निकाल लिया। तो जरा ध्यान से देखो, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि नीचे एक्सीलरेशन, तो mg - t बराबर m × a। mg
माइनस टी बराबर मास m, एसिलेशन है तेरा g/3, mg/3, माइनस टी को इधर ले आओ तो t बराबर mg माइनस mg/3, 3 एमसीएम लोगे, 3 mg में से mg जाएगा 2 mg/3 आंसर। एक मिनट इस m की वैल्यू कितना है, इसका एबिलिटी बना ये 4 है तो 4 रखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 10/3, तो 10 होगा 40 गुना 80, 80/3 आ रहेगा, 80/3 आ रहेगा। बहुत बढ़िया 80/3, 4 ही रखोगे ना भाई, वो 4 था तो 4 ही रखोगे ना, ये देखो, फाइंड टेंशन इन ए स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हमें टेंशन निकालना है अगर m1 इज वेरी 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 ग्रेटर देन m2, मतलब m1 का मास बहुत ज्यादा है m2 के कंपेयर में। जीरो मत बोल देना, मैं सिखाता हूं करना, ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, चारों ऑप्शन में जीरो नहीं था बेटा, तो मैं करना सिखाता हूं, 2 मिनट। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। ये बेटा m2 है, हाँ ये m1 है, तो सिंपली पुल्ली ब्लॉक सिस्टम है। हाँ, इसमें टेंशन की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोली, तो टेंशन तो हम जानते हैं, एज बी नो, इस तरह के सवाल तो हम पहले कर चुके हैं। एज बी नो टेंशन होता है बेटा 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, यही तो टेंशन होता है। अब इसमें क्या बोला है कि m1 की वैल्यू m2 से बहुत बड़ी है, मतलब m2 बहुत छोटी है। हाँ, तो छोटे चीज जब मल्टीप्लीकेशन में होता है तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, एडिशन में हम कहेंगे कि छोटे में बहुत बड़ा ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m1 में m2 ऐड करोगे m1 ही बचेगा, तो t बराबर 2m1 m2 g बटा m1 प्लस m2। यहां पे m2 को 0 बोल दूं, क्यों सर? क्योंकि बहुत छोटा है m2, उसमें m1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है सर, t बराबर बचेगा 2m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 से m1 कट गया, टेंशन आएगा 2m2g, 2m2g टेंशन आएगा। अरे वाह यार, तुमने निकाल दिया 2m2g, सच में तुमको ये समझ में आया? संजना, डॉक्टर दिशा, मोहम्मद, सोनी, पलक, रीना, मोहम्मद, सूरज, पीयूष, श्रेयांश, ज्योति, अनुराग, संबक, आयुषी, निर्मा, आदर्श, तुमको आता है कि अगर बहुत छोटी चीज से मैं किसी में मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई होगा, अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, वहां से वो हटेगा नहीं, लेकिन बहुत छोटी चीज को बड़े नंबर में ऐड करूं तो वहां से वो छोटी चीज हट जाएगा, क्योंकि एडिशन में ही अप्रोक्सीमेशन होता है। तुमको आता है? क्या बात है, क्या बात है, मतलब गर्दा। ये आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। 90% बच्चे पहली नजर में जीरो बोलते हैं, क्यों सर? एक का मास बहुत बड़ा है, का बहुत छोटा, जीरो की कैसे आ जाएगा जीरो? टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग बिकम जीरो एग्जैक्टली आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग, ये तुम जानते हो। स्प्रिंग फोर्स इन ए स्प्रिंग बैलेंस जीरो स्लोली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, ये भी तुम जानते हो। स्प्रिंग फोर्स इंपल्सिव नहीं होता है, वो धीरे धीरे जीरो होता है। वो क्या होता है? धीरे धीरे जीरो होता है, ये तुम समझते हो, जानते हो अच्छे से, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान से देखना, अब हम सिस्टम में स्प्रिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग को इंक्लूड कर रहे हैं, तो थोड़ा आराम से चीजों को समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक है, इसका मास m1 है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इसका मास m2 है, ठीक है भाई, इसका मास क्या है? m2 है, और इस पर मैंने m1 पे एक फोर्स लगा है F, ठीक। ये पीछे की तरफ A एक्सीलरेशन जा रहा है, मतलब m1 में एक्सीलरेशन A गिवन है, मैंने दिया नहीं है, माना नहीं है, गिवन है, सवाल का ही पार्ट है। क्या बेटा? सवाल का पार्ट है। क्या है सवाल का पार्ट? दे देता हूं। एज सोन इन फिगर, m1 is moving with acceleration A in left, then find acceleration of m2, ये सवाल का पार्ट है मेरी जान, ये सवाल का पार्ट है। m1 पर F फोर्स आगे लगा, इसका एक्सीलरेशन A पीछे गिवन है,
और ये M2 है, ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो हमें बताना है कि M2 का एक्सीलरेशन कितना होगा और किधर होगा। तो सबसे पहले तू बोल दे कि सवाल ही गलत है, सबसे पहले बोल दे सवाल ही गलत है। सबसे पहले बोल दे सवाल गलत है। क्यों सवाल गलत है बता, क्यों सवाल गलत है बता, बोलना कि सवाल गलत है। बता क्यों गलत है। सर देखो, फोर्स आगे लग रहा और यहां पे पकड़ के रखें तो रस्सी के लॉन्ग स्प्रिंग फोर्स भी आगे लगेगा, तो जब सारा फोर्स आगे तो एक्सीलरेशन पीछे कैसे है। तो यहीं पे एक चीज जो मैंने आपको सिखाई थी वो यहां पे याद रखना है। सर क्या सिखाया था कि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन मल्टीपल हो सकती है। स्प्रिंग फोर्स अगर स्प्रिंग कंप्रेसिव है तो आगे की तरफ अपोजिट लगेगा, और पर स्प्रिंग पहले से इलोंगेटिव है तो अंदर की तरफ लगेगा। तो यहां पे अगर आप एफबीडी बनाते हो किसका, M1 का, तो आप ध्यान से सोचो बेटा कि M1 के एफबीडी में, इस M1 के एफबीडी में क्या F फोर्स आगे लग रहा है। हाँ सर आगे लग रहा है, F फोर्स आगे लग रहा है, और ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है। तो भाई पीछे एक्सीलरेट हो तो पीछे की तरफ कोई फोर्स तो होगा। तो पक्की बात है कि यहां पर जो स्प्रिंग लगा था उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ होगा। ये हमने सोचा है, निकाला है कि दिया हुआ था। सर दिया हुआ था, सॉरी हमने सोचा है। कैसे सोच लिया भाई साहब, तो इसलिए सोचा कि अगर ये पीछे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा तो पीछे तो कोई फोर्स चाहिए ना। अब यहां पे एक फोर्स तो आगे लग रहा है जो तो अप्लाइड है। हाँ ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स पहले से गिवन है क्वेश्चन में, ये अप्लाइड फोर्स भी गिवन है। तो ये फोर्स लगेगा। अब बताओ पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ एक्सीलरेशन है, तो ये फोर्स ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे Fs माइनस F बराबर M1A, ये इक्वेशन आएगा। चलिए अब हमें एक चीज और बाय डिफॉल्ट समझ में आई, क्या कि अगर मैं M2 का एफबीडी बनाऊंगा, M2 का एफबीडी बनाऊंगा तो इस M2 पे स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। सर कैसे पता चला, भाई पीछे इस पर स्प्रिंग फोर्स लगाया तो ये इलोंगेटिव स्प्रिंग फोर्स रहा होगा, कंप्रेस करके छोड़ दूंगा तो बाहर की तरफ स्प्रिंग फोर्स धक्का देगा। हाँ तो ये स्प्रिंग फोर्स Fs, तो नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स Fs ही तो है, स्प्रिंग फोर्स ही तो, इस पर नेट फोर्स लग रहा है, मास M2 इंटू एक्सीलरेशन क्या होगा वही तो हमें निकालना है। अच्छा एक्सीलरेशन हमें निकालना है, ये A हमें निकालना है, तो A डैश मान लेता हूं कि इसका एक्सीलरेशन मान लो कुछ A डैश हो रहा है, तो ये हमें निकालना है। ठीक है सर ये हमें निकालना है। अब ये जो M2 है वो किधर जाएगा, सर वो आगे जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, हाँ स्प्रिंग है, इसकी लेंथ बढ़ घट सकती है, तो M1 पीछे जा रहा है, M2 आगे जा, और M2 को आगे जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगी। तो Fs की वैल्यू यहां से निकाल के रखना पड़ेगा। मतलब Fs क्या होगा, तो Fs यहां से हो जाएगा, Fs एज इट इज रहने दो, Fs रहने दो, माइनस F को उधर ले लो, तो F प्लस M1A, F प्लस M1A, तो Fs की वैल्यू में पुट करो, F प्लस आएगा ना ये, क्योंकि माइनस उधर जाएगा, हाँ F प्लस M1A, तो F प्लस M1A बराबर M2A डैश, तो यहां से आपका A डैश आ जाएगा F प्लस M1A बटा M2, ये आंसर आएगा, F प्लस M1A बटा M2। देखो Fs की वैल्यू पुट करिए, Fs क्या है, F प्लस M1A बराबर M2A डैश, तो A डैश बराबर क्या आ जाएगा, F प्लस M1A बटा M2, F प्लस M1A बटा M2। बताओ समझ में आया। स्प्रिंग फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा। फिर से समझा दे तो कोई बात नहीं, ये ना अप्लाइड फोर्स एक F दिया हुआ था M1 पे और एक्सीलरेशन इधर दिया हुआ, ये गिवन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने M1 का एफबीडी बनाया, M1 पे पीछे A है, पीछे A है और F आगे है, तो पीछे की तरफ स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अगर स्प्रिंग फोर्स यहां पे इधर धक्का मारता है तो इस पर आगे धक्का मारेगा। ठीक है, तो ये स्प्रिंग फोर्स हो गया। हाँ सर ये हमने सोचा है, ये हमें दिया हुआ नहीं था, ये हमने क्या किया है, सोचा है।
तो पीछे एफएस और पीछे एसिलेशन है, तो एफएस माइनस एफ बराबर एमओ ने, एफएस माइनस एफ बराबर एमओ ने, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एसिलेशन। नेट फोर्स होगा एफएस माइनस एफ, एफएस माइनस एफ नेट फोर्स बराबर एमओ इनटू ए मास इनटू एसिलेशन। यहां से एफएस की वैल्यू हमने निकाल ली, तो एफएस बराबर होगा एफ उधर, और एफएस की वैल्यू हमें निकालना है एक्चुअल में। क्यों निकालना है एफएस की वैल्यू? क्योंकि एफ तो हमें पता है, ए भी हमें पता है, तो एफएस की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पे M2 पे तो एक ही फोर्स एफएस लग रहा है आगे, एफएस बराबर M2 ए डैश, एफएस की वैल्यू यहां पे रख दिया, ए डैश आ गया, ए डैश आ गया। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अब यहां से इसका सवाल सॉल्व करो, ये सवाल सॉल्व करो, आराम से पढ़ो, मैं पोल क्रिएट करूंगा उससे पहले सवाल को पढ़ो। और सुबह सुबह एक्सरसाइज करके आया करो रे तुम सब के सब। बहुत जरूरी रहता है, 5-10 मिनट टहल के आया करो। चलो पोल क्रिएट कर रहा हूं, चलो अब बताओ। चलिए सर डाउट चेक करिए, डाउट जैसी कोई चीज आ ही नहीं सकती है, मैं नहीं करूंगा चेक। जिम नहीं जाना है, टहलना है बस, कोई बैडमिंटन नहीं खेलना है, खेलना भी तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं, कहीं भी जाना है तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं। 50 पुशअप कर से हैं डैश, एक थप्पड़ मारूंगा 4 बार नीचे गिरेगा। सर को नींद आ रही है, नींद तो आ रही है यार, सही बात बोल रहा है, थक गया मैं। तेरी 8:45 की क्लास में 8:30 में तो मैं उठता हूँ, आज पता है मैं 6:30 में उठ गया। तो यार इतनी सुबह उठूंगा तो नींद नहीं आएगी क्या? चल, 2 ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 4 kg, ये 2 kg एंड 4 kg दो ब्लॉक है, एसिलेटेड विद द सेम एसिलेशन। अच्छा एसिलेटेड विद द सेम एसिलेशन दिया हुआ है कि सेम, अच्छा स्प्रिंग से दोनों सेम एसिलेशन चले, ये हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन चलो सेम से चल रहा है, दिया हुआ है, ये बताना पड़ेगा कि सेम से चल रहा है, सेम से चल रहा है। 10 न्यूटन है सोनी ने फिगर, बाय अ फोर्स 10 न्यूटन सोनी ने फिगर इन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्प्रिंग फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक इज ओके। तो दोनों सेम एसिलेशन चल रहा है, ये हमको दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे अगर जा रहा है, तो यहां से हिंट मिला, यहां से हिंट मिला कि अगर ये भी ए से आगे जा रहा है तो इस पर स्प्रिंग फोर्स ही तो आगे ले जा सकता है, तो स्प्रिंग फोर्स आगे लाएगा तो इस पर स्प्रिंग फोर्स पीछे लाएगा। दोनों को एक साथ एफबीडी मान लो, दोनों का एक साथ मानोगे तो 6 kg के ऑब्जेक्ट, इस पर पीछे इस पर आगे स्प्रिंग फोर्स कैंसल, एफ बराबर 10, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तेरा 10/6, तो इसका भी एक्सेलरेशन 10/6, तो इस पर सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही आगे ले जाए, स्प्रिंग फोर्स बराबर एक्सेलरेशन इनटू मास, एक्सेलरेशन 10/6 और मास है तेरा 2, 2 से कटेगा 3, 10/3 आया। ये तो फर्जी सवाल था यार। अच्छा ये सवाल स्प्रिंग होते हुए भी इतना इजी क्यों हुआ बताओ, क्या बताएगा क्या कोई? भाई स्प्रिंग तो पीछे भी लग रहा था, लेकिन ये स्प्रिंग की वजह से तो मुश्किल हो गया था, भाई ये स्प्रिंग की वजह से तो मुश्किल हो गया था। स्प्रिंग तो सर यहां भी लग रहा है, लेकिन ये इजी हो गया है, बताओ क्यों? पहला स्प्रिंग की वजह से मुश्किल था, उसमें सोचना पड़ा स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा, फिर दोनों की एक्सीलरेशन एकदम ही अलग आ गई। यहां पे दोनों की एक्सीलरेशन सेम सवाल में ही दी हुई थी, मेरी कोई गलती नहीं है, सवाल में ही दी हुई थी, मेरी कोई गलती नहीं है। यहां पे बताओ क्या हुआ, नेटवर्क चला गया क्या? अरे यार क्यों ऐसा होता है? चल छोड़, मैं इसमें चेक कर लेता हूँ चल रहा है कि नहीं। इसमें क्या है ना कि इसमें बता दिया कि एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन है बेटा, और कुछ नहीं है। हाँ इसमें बता दिया कि दोनों का एक्सीलरेशन सेम ही डायरेक्शन में है, तो ये स्प्रिंग फोर्स टेंशन जैसा ही हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये बोला कि M1 पीछे जा रहा,
तो पक्का इस पर स्प्रिंग फोर्स पीछे लग रहा होगा, वही ले जा सकता है उसको। हाँ, स्प्रिंग फोर्स इस पे पीछे तो इस पे आगे, और अकेला इस पर स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है तो इसलिए ये एक्सीलरेशन अलग होगा। इसका एक्सीलरेशन आगे, उसका एक्सीलरेशन पीछे। स्प्रिंग में ऐसा चमत्कार हो सकता है, रस्सी में नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग में ऐसा चमत्कार हो सकता है। देखो ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg गिवन है। ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन कि 4 kg का एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे है, तो 2 kg का एक्सीलरेशन बताओ। करो इसको, करो इसको, करो 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 करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू कैन डू इट मैन। करो करो करो, ठीक है कोई बात नहीं। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? तो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट आगे चल रहा 3 से, तो इस पर कोई तो फोर्स लग ही नहीं रहा, तो कैसे क्या हो? तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा। और कहां लगेगा स्प्रिंग फोर्स? आगे। तो स्प्रिंग फोर्स बराबर 4 इंटू इसका एक्सीलरेशन, 4 इंटू 3, 12 न्यूटन का फोर्स आएगा। तो इस पर स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। स्प्रिंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। स्प्रिंग फोर्स हमने निकाल लिया 12, इसका मास है 2 इंटू एक्सीलरेशन इसका a डैश, तो a डैश बराबर आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लॉजिक सीख गए क्या तुम? हाँ भाई साहब, क्या पढ़े हो यार, जोरदार यार, मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम गजब ही हो तुम लोग। चलो ये करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखो 20 kg का है, 10 kg का है, 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। Two masses 10 kg and 20 kg respectively are connected by the massless spring as shown in figure. Force of 200 Newton acts on the 20 kg mass at the instant shown. The 10 kg mass has acceleration 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, ठीक है। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, इसका एक्सीलरेशन दे दिया है, गिवन है। देखो ये देखो गिवन है, 10 kg का एक्सीलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट में, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां है? राइट में। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहां है? राइट में, ठीक है, राइट। देन एक्सीलरेशन ऑफ 20 kg मास एट दैट इंस्टेंट। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि इस पर एक स्प्रिंग फोर्स ही हो सकता है आगे। स्प्रिंग फोर्स, एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बताओ इस स्प्रिंग फोर्स में मास कितना अटैच है? 10, एक्सीलरेशन है 12, तो 120 न्यूटन का फोर्स आया क्या? हाँ सर, 120 न्यूटन का फोर्स है। और अगर इस पर स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है तो इस पर बाहर की तरफ थोड़ी ना होगा, अंदर इनर साइड में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो ये स्प्रिंग फोर्स अंदर होगा। अगर इसका एपीडी बनाओगे तो ये 120 और ये 200 है, तो आगे फोर्स ज्यादा है। 200 माइनस 120 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 180 बराबर मास है 20 इंटू एक्सीलरेशन, 0 से 0 करेगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9 तो है ही नहीं, कैसे होगा भाई? 20 12 बी आंसर, 4 9 9 आ रहा है, 12 12 और 10 तो 120 आएगा, और उधर 120 और 200 तो 80 आएगा ना चाचा मोहन, 80 आएगा ना। जोड़ घटाव आता नहीं, 0 से 0 कटेगा, 4 आंसर आ रहा है, 80 आएगा ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ रहा। बता बता यार, कितनी बेवकूफी वाली बात है। चलो अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बाय, निकलिए। हाँ, जोड़ घटाव आता नहीं है, पढ़ने आ जाता है। 200 में से 120 जाएगा तो 80 बचेगा ना रे।